हेलो, एएमएफ में आपका स्वागत है। चेनसॉ मैन, चेनसॉ मैन, चेनसॉ मैन। इतनी ज्यादा हाइप किसी एनिमे लेटेस्ट 1-2 साल में कमी हुई है। हाँ, मैं मानूंगा त्सुकाइसन की इतनी हाइप थी। इसके राइटर हैं तुत्सुकी फुजिमोतो, शुएशा ने इसको एनिमेट किया है। तो हम इस सीरीज की वर्ल्ड की थोड़ी क्रिएट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके अंदर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स काम करते हैं। ये स्टोरी की सेटिंग ऐसे है कि इस वर्ल्ड में डेविल्स की फॉर्म इंसानों के डर से, इंसानों की जलन से पैदा होते हैं। डेविल्स ह्यूमंस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उनकी पावर्स का यूज कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में ऐसे भी इंसान हैं जो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के दूसरे डेविल्स को हंट करते हैं, जिनको डेविल हंटर्स बोला जाता है। डेविल एक इंसान की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल ले सकता है अगर ये सर्टेन कंडीशंस मेट हुई, और उन सर्टेन कंडीशंस मेट होने के बाद वो डेविल जिसकी बॉडी पोजेस करेगा उसकी पर्सनैलिटी और उसकी मैनरिज्म सब कुछ कॉपी कर सकता है। हेलो, मैं हूं समुराय कांडी और आप देख रहे हैं आईएमएफ। पब्लिक सेफ्टी आर्क। डेंजी के फादर ने याकुजा, जो कि गुंडे होते हैं जापान के अंदर, उनसे बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था, और वो लोन चुकाने से पहले ही डेंजी के फादर की डेथ हो गई। डेंजी के ऊपर सारा लोन उतारने का डेंजी ने एक दोस्त बनाया, डेविल डॉग। उसका नाम पोचिता रखा और उसके साथ याकुजा के अंडर डेविल हंटर का काम करने लग गया। वो डेविल को हंट करता था पोचिता की मदद से। उसके बाद याकुजा उसके बॉडी पार्ट बेच के उसका लोन उतारता। काफी सालों तक काम किया। डेंजी ने अपनी एक आंख, एक किडनी और टेस्टिकल बेच के पैसे उतारे, पर अभी भी बहुत सारा लोन बाकी है। याकुजा बॉस ने डेंजी को आखिरकार धोखा दे ही दिया, ज़ॉम्बी डेविल के साथ डील करके कि वो याकुजा डेंजी को डिलीवर करेगा ज़ॉम्बी डेविल के सामने, और फिर बदले में ज़ॉम्बी डेविल याकुजा को उसकी पावर इस्तेमाल करने देगा। एंड में पावर क्या होती है, वो ज़ॉम्बी की तरह घूमते। ज़ॉम्बी डेविल अपने मिनियन से, अपने छोटे उसके स्थान होते हैं जो ज़ॉम्बी, उनकी मदद से डेंजी को मार देता है, पोचिता को मार देता है और कूड़े के दान में फेंक देता है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसके अंदर डेंजी पोचिता को बोलता है कि उसको परमिशन है उसकी बॉडी को टेक ओवर करने की जब वो मर जाए। तो फिर हम सब कॉन्शियस में जाते हैं डेंजी की, जिसमें पोचिता बोलता है तुम्हारी जितनी भी ड्रीम्स हैं उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, और तुम्हारे दिल की जगह मैं ले रहा हूँ। और इससे हमको मिलता है चेनसॉ मैन। अब सीरीज के अंदर का पहला फाइट सीन आता है, मेजर वाला, जिसके अंदर डेंजी सारे के सारे zombies को और ज़ॉम्बी डेविल को मार देता और फिर बेहोश हो जाता है। माँ की एंट्री होती है। आई लव दोज आइज मैन। प्यार हो गया उन आंखों से यार। माँ डेंजी की तरफ जाके उसे सूंघती है और कहती है ये इंसान भी है और डेविल भी, और उससे पूछती है कि ये सब कुछ तुमने। माँ उसको हक देती। माँ उसको सहलाते हुए अपने गोद में बिठाती है और दो ऑप्शंस देती है उसको, या तो उसको डेविल करार करके यहीं पे मार दिया, या वो उसके अंडर काम करे और वो उसका ध्यान, और वो पूछता है अगर वो उसके लिए काम करेगा तो उसको खाना मिलेगा क्या। माँ बड़े ही प्यार से उसको बटर ब्रेड, जैम ब्रेड, ऑमलेट, बेकन, इन सब के ऑप्शंस देती है, और वो खुश होके मान जाता है कि वो काम करेगा। अब माँ डेंजी को उसकी असली पोजीशन बताती है कि वो माँ का पालतू है। अगर वो उसको भौंकने को बोलेगी तो वो भौंकेगा, और वो भौंकने भी लगता है। फिर उसको पोचिता की याद आ जाती है और वो माँ को सारी स्टोरी बताता है पोचिता की, कि वो कैसे मरा और कैसे वो उसके अंदर जिंदा है या नहीं, उसको नहीं पता, ऐसा वो सोचना चाहता है। जिसमें माँ जवाब देती है कि उसको पता है कि वो उसके अंदर जिंदा है, और वो सिर्फ बातों के लिए नहीं बोल रही, वो ऐसी चीजें भाप सकती। ये सुन के डेंजी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है। ये वो फिर माँ की गोद में उठता है। माँ उसे उडॉन खिलाती है। डेंजी माँ से पूछता है क्या उसको कोई लड़का पसंद है। माँ बोलती है उसको डेंजी जैसे लड़के पसंद। माँ ऑफिस में पहुंचती है डेंजी के साथ और उसको उसकी यूनिफॉर्म देती है और आकी से मिलवाती है, और कहती है आकी के अंडर ही डेंजी काम करेगा। डेंजी थोड़े टेंट्रम करता है और बोलता है वो माँ के अंडर ही काम करेगा और किसी के अंदर नहीं। माँ उसको समझाती है थोड़ा सा, उसके बाद वो मान जाता है। आकी के साथ पेट्रोलिंग करते हुए आकी डेंजी को एक गली में लेके जाता है और उसको मारना चालू। आकी डेंजी को बोलता है कि अगर वो दोबारा जॉब पे आया तो वो उसे फिर मारेगा। डेंजी पूछता है कि ऐसा। आकी बोलता है जब कोई इस डेविल हंटर की जॉब बिना पूरा सोचे समझे, बिना पूरी तरीके से एनालाइज करे करता है तो वो मारा जाता है। डेविल हंटिंग में लोग ज्यादातर पैसा कमाने के लिए आते हैं, उनके पास प्रॉपर मोटिवेशन, और डेंजी माँ के पीछे है इसलिए उसने ये जॉब ली है। उसके बाद डेंजी नट बस्टर 3000 एक बार मारता है, दो बार मारता है, तीन बार मारता है, टोटल 6 बार मारता है उसको। और आकी को बोलता है कि उसको पहली बार एक इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो ये जॉब करता रहेगा इवन इफ इट्स किल्स। आकी अटैक करके बोलता है कि माँ जैसी वुमेन डेंजी से दूर रहनी चाहिए, डेंजी उसके काबिल नहीं। डेंजी ये बोलता है कि आकी भी माँ को चाहता है, और नट बस्टर 3000 फिर मारता है उसके ऊपर।
और वो बेहोश हो जाता है। डेंजी आकी को माकिमा के पास लेके जाता है और झूठ मूठ की कहानियां बताता है। माकिमा सब कुछ टर्न डाउन कर देती है और डेंजी को ऑर्डर देती है कि वो आकी के अंडर ही रहेगा और आकी को ऑर्डर देती है कि डेंजी को अपने साथ रखेगा। आकी की लाइफ ही माकिमा ने ही बचाई थी। अब एक जानवर के साथ रहना कैसा लगता है आकी को पता चलता है। अगले दिन वो एक मिशन पे जाते हैं जहाँ पे एक इंसान की बॉडी पे एक डेविल ने कब्जा किया हुआ है और वो एक फील्ड बन गया है। डेंजी उसको आसानी से मार देता है बिना तड़पाए हुए। इस बात पे आकी को गुस्सा आ जाता है, बट डेंजी बताता है कि वो उसको टॉर्चर क्यों कर। आकी पूछता है कि वो डेविल्स को दोस्त बनाना चाहता है क्या, जिसमें डेंजी हामी भरता है और बोलता है कि उसके असल में कोई दोस्त नहीं है तो वो क्यों ना बनाए, जो भी उसका दोस्त बनेगा वो उनको दोस्त बनाएगा। आकी अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी सारी फैमिली भी एक डेविल ने ही मारी थी और वो बदले लेने के लिए सारा काम करता है। पुलिस ऑफिसर भी अपनी जान पे जान लगा के काम करते हैं, तो डेंजी इतनी आसानी से सब कुछ क्यों कर रहा है। डेंजी बोलता है कि तुम्हारे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं, बट मेरी ड्रीम्स बहुत छोटी हैं, बट वो ड्रीम्स ही हैं। बूब्स को टच करना, एक गर्ल को किस करना, एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होना, ये ड्रीम्स नहीं है क्या? ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे। तभी डेंजी को भी रियलाइज होता है कि उसकी एक ड्रीम थी बूब्स को पकड़ना। वो माकिमा के बूब्स को पकड़ना चाहता है। माकिमा डेंजी को एक नया असाइनमेंट देती है, पावर। वो एक डेविल गर्ल है जिसके पास ब्लड को कंट्रोल करने की पावर है। अब हम पावर के पास चलते हैं। पावर जैसे ही डेंजी को मिलती है वो एक डेविल को मारने निकल जाती है, बिना परमिशन के ही मार देती है। माकिमा कामली क्वेश्चन करती है पावर और डेंजी से कि ऐसा क्यों किया कि तुमने बिना परमिशन के डेविल को मारा। पब्लिक डेविल हंटर्स का शिकार था क्यूकम्बर डेविल और एक गवर्नमेंट एजेंसी के एजेंट ने उसको मारा है, ये गलत चीज। पावर डेंजी के ऊपर इल्जाम लगा देती है और उनकी अच्छी खासी बहसबाजी होती है। माकिमा बड़ी ही काम वॉइस में उनको शांत रहने को बोलती है और ये बोलती है कि कोई बात नहीं, इस बार तो माफी मिल जाएगी क्योंकि वो साथ में काम करना सीख रहे हैं और यही एंड गोल है। फिर डेंजी और पावर के बीच में एक डील फाइनलाइज होती है कि डेंजी उसकी मदद करेगा मियावी को वापस लाने में, इन रिटर्न वो उसको बूब्स दबाने देगी। डेंजी और पावर की घूमने की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है और वो मियावी को बचाने निकल जाते हैं। माकिमा गवर्नमेंट हंटर काउंसिल के पास होती है जहाँ पे वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी ये भी बोलती है कि फॉरेन मिलिट्री अब डेविल का इस्तेमाल कर रही है और ये भी कि फ्यूचर में जापान का मेन दुश्मन डेविल ही रहे, ना कि वो मिलिट्री जो डेविल का इस्तेमाल करती है। माकिमा से सेक्शन 4 के बारे में पूछा जाता है और ये भी कि जो नए रिक्रूट हैं वो कैसे हैं। माकिमा बोलती है कि एक ठीक है और दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट एजेंट ये बोलते हैं कि माकिमा का काम है उनको काम पे लगाना, साथ में काम करवाना और उनसे काम निकलवाना, ना कि उन सब्जेक्ट से डेविल से अटैच होना। आकी जेलिस होता है डेंजी से और बोलता है माकिमा को कि डेंजी बेकार है, इंटरेस्टिंग नहीं। फिर माकिमा बोलती है कि डेविल एक नाम के साथ पैदा होता है, जितना उस नाम से एक इंसान डरता है उतना ही वो डेविल पावरफुल होता जाता है। कॉफी से कोई नहीं डरता तो इसका मतलब कॉफी डेविल जितना ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर कार डेविल बहुत ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि हर किसी को एक एक्सीडेंट से डर लगता है। डेंजी एक चेनसॉ मैन है और उसे ये चीज इंटरेस्टिंग। आकी बोलता है कि वो इंटरेस्टिंग हो सकता है बट यूजफुल नहीं। डेंजी एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, उसकी कोई रियल मोटिवेशन नहीं है और वो बेवकूफ है। अब पावर और डेंजी के पास चलते हैं जो कि जा रहे हैं मियावी को बचाने। डेंजी को ये रियलाइज हो जाता है कि पावर झूठ बोल रही है, बट इससे पहले वो कोई कुछ कर पाए पावर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से हैमर बना के डेंजी को बेहोश कर देती है और बैड डेविल के सामने उसको प्रेजेंट करती है। बैड डेविल डेंजी का खून पी के अपनी राइट आर्म को हील करना चाहता है और उसके बाद वो सारे के सारे इंसानों को खा जाएगा। वो डेंजी का ब्लड पीता है पर उसको उसका स्वाद पसंद नहीं आता। पावर उससे मियावी को वापस मांगती है बट बैड डेविल मियावी को खा जाता है। अब पावर का फ्लैशबैक देखते हैं हम कि पावर को मियावी कैसे मिली। पावर हर एक जानवर को खा रही थी, चाहे वो गाय हो, पंछी हो, बेयर हो, हर किसी को खा रही थी, ऊपर दया नहीं बख्श रही थी। फिर उसको मियावी मिली जो कि एक बहुत कमजोर बिल्ली है। वो उसको खिलाने पिलाने लगी इस इंटेंशन से कि उसको मोटा करके खाएगी, बट इन शॉर्ट उसको ये पता चला कि खून वार्म भी होता है और वो उसके साथ अटैच हो गई। फिर बैड डेविल ने मियावी को किडनैप कर लिया और ये बोला कि वो पावर उसके लिए एक इंसान लेके आए ताकि वो उसको खा के रिपेयर हो जाए और इसीलिए डेंजी को धोखा मिला। जैसे ही बैड डेविल मियावी को खा जाता है, पावर बोलती है कि उसको अब समझ में आया कि डेंजी को पोचिता को पेट करने से कितना मिस करता होगा, वो समझ गई और इसी में ही बैड डेविल पावर को भी खा जाता है और वो इंसानों को खाने के लिए उड़ जाता है। डेंजी उसके पैर पे चिपक जाता है और उसका खून पी के अपने आप को रिपेयर करता है। चेनसॉ मैन एक्टिवेट हो जाता है और फाइट चालू। ऑफिस बिल्डिंग में लैंड करते हैं वो दोनों फाइट करते हुए।
डेंजी एक ऑफिस लेडी जो बहुत ही घबराई हुई होती है उसके ऊपर चीखता है और बोलता है तुम भाग जाओ यहाँ से। एक बच्चा और एक बुढ़े इंसान को भी डेंजी बचाता है, बट एक गाड़ी में एक इंसान जो जा रहा होता है उसको डेविल के ऊपर फेंक देता है और उसको बैड डेविल को आग लग जाती है। इन शॉर्ट बैड डेविल हार जाता है। पावर पूछती है कि उसने क्यों बचाया उसको, तो वो कहता है तरफ पॉइंट करके कि दबाने के लिए। लीच डेविल आती है और बोलती है बैड डेविल उसका पति है और वो काफी टाइम से उसको ढूंढ रही थी और मिला भी तो कैसे। लीच डेविल डेंजी को माफ कर देगी और उसे छोड़ देगी। डेंजी पूछता है जो पीछे हैं उनका क्या। लीच डेविल उनको नहीं छोड़ेगी। लीच डेविल डेंजी को मारने के लिए तैयार होती है। डेंजी भी चेनसॉ मैन बनने के लिए अपने चेस्ट से वायर खींचता है, बट ब्लड लॉस होने के कारण वो पूरी तरीके से चेनसॉ मैन नहीं बन पाता। एक छोटा सा पोचिता जितना चेनसॉ निकलता है उसके सर से और वो उसी से काम चलाने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बैड डेविल का इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ है, वो पी के क्यों नहीं अपने आप को रिपेयर कर लेता डेंजी। पावर बोलती है कि वो इसलिए लड़ रहा है इतने शिद्दत से जस्ट बिकॉज टू टच सम बूब्स, टू ग्रैब सम बूब्स, टू हैव अ फील। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। लीच डेविल बोलती है उनका अच्छा खासा सपना था कि वो सारे इंसानों को दुनिया भर के खा जाएंगे और दुनिया पे राज करेंगे, और इतने पैथेटिक से पपी ने उसको मार दिया। डेंजी बोलता है कि तुम क्या बड़े बड़े सपनों की बात करते रहते हो, लेट्स हैव अ ड्रीम फाइट। अगर तुम जीती तो तुम्हारी ड्रीम बड़ी है मेरे से। डेंजी अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस करता है और जैसे ही उसको मारने वाला होता है लीच डेविल डेंजी की चेस्ट पियर्स कर देती है, उसमें छेद कर देती है अपनी टंग से। और जैसे ही ये होता है आकी डॉग का साइन बना के कॉन को बुलाता है जो कि एक फॉक्स है, और वो फॉक्स लीच डेविल का सर काट देता है। ये कॉन्फर्मेशन देता है कि लीच डेविल है और वो उसको खाने की परमिशन मांगता है जो उसे मिल जाती है। आकी ऑर्डर देता है अब कि जो रुकीज हैं वो सिविलियंस को देखेंगे, चेक करेंगे उनका स्टेटस और गवाही लेंगे विटनेसेस की। हमीना जो कि सीनियर है आकी की, वो डेविल्स के ऊपर नजर रखेगी और कोई डेविल ना आए इसका भी ध्यान देगी। आकी डेंजी और पावर को उठा के लेके जाता है और कहता है तुम्हारी इस गलती की उनको पनिशमेंट मिलेगी। पावर मियाओई के बारे में पूछती है जिसके बारे में वो बोलता है उसको वेट के पास लेके जाया जाएगा और उसका मेडिकल चेकअप होगा। हॉस्पिटल में डेंजी आकी को लिए एप्पल काट रहा होता है रैबिट शेप में, जो कि जापान की एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रेडिशन है। क्यूट शेप में किसी भी फ्रूट को काटना या बनाना ये जापान की खासियत है। डेंजी को बताता है कि जैसे ही डॉक्टर ने उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया आकी उसकी बाजू लेके आया था फाइट सीन से, वो अपने आप जुड़ गई। आकी कमेंट करता है कि डेंजी बहुत ज्यादा डेविल की तरह दिखता है। डेंजी भी रिटॉर्ट करता है और ये बोलता है कि तुम भी तो डेविल के साथ बात कर रहे थे। आगे क्लैरिफिकेशन देता है कि उसने फॉक्स डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें वो उसकी मदद करता है बड़े बड़े डेविल से लड़ने में, और इन रिटर्न वो कुछ उसके हिस्से मांगता है। इस बार उसने पीस ऑफ स्किन मांगा और वो छूट गया। डेविल हर ह्यूमंस को मारना चाहते हैं, फील्ड भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और पावर भी एक फील्ड है। डेंजी पावर को डिफेंड करता है और बोलता है वो अलग है। आकी दोबारा बताता है कि सर्वेलेंस एविडेंस के हिसाब से ये पता चला है कि उनका जो सब्जेक्टेड एरिया है जहाँ पे उनको अलाउड है घूमना, वहाँ से वो बाहर गए थे, और डेंजी का ब्लड घर के बाहर मिला है जहाँ पे बैड डेविल है। और आकी ये कंक्लूजन निकालता है कि पावर ने उसको धोखा देने की कोशिश करी थी। आकी को नहीं पता कि डेंजी क्या किस रीजन की वजह से उस फील्ड की साइड ले रहा है, जबकि उसने उसको मारने की या मरवाने की कोशिश करी थी और इसी चक्कर में वो मारा भी जाएगा। आकी सोचता है कि काफी विटनेसेस ने चेनसॉ मैन की तारीफ करी थी, ऑफिस लेडी ने भी करी थी, दादा और बच्चा ने भी करी थी, और एक विटनेस ने उसके खिलाफ भी गवाही दी थी। आकी अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसको अपने सीनियर्स को सारी रिपोर्ट देनी होगी। डेंजी और पावर को पनिशमेंट मिलेगी जो भी उन्होंने किया, बट इस बार कोई भी नहीं मरा। बैट और लीच डेविल मारे गए इसलिए वो उसको माफ कर देगा, बट आगे से उसको उसकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी और सारे ऑर्डर्स को बाय द लाइन फॉलो भी करना होगा। डेंजी इस बात का ध्यान रखेगा। आकी पावर को फ्री कर देता है एंड माकिमा को रिपोर्ट देने जाता है। ना ही बैड डेविल और ना ही नीच डेविल के पास कोई भी गन डेविल का पार्ट मिला है। आकी डेंजी और पावर की साइड लेता है और माकिमा ये नोटिस करती है और आकी को बोलती है क्या वो सॉफ्ट हो रहा है क्या। आकी इस बात को टाल देता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल चेंज नहीं है। नेक्स्ट डे पावर भी डेंजी और आकी के साथ रहने आ जाती है। इतना ज्यादा केओस खड़ा हो जाता है कि कहने की हद नहीं होती। आकी माकिमा को फोन करके पूछता है और वो बोलता ही है कि तुम्हारा अपार्टमेंट 3 जने अकम्पनी कर सकता है और पावर को ऑफिस के अंदर रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो तुम्हारे साथ ही रहेगी एंड इससे तुम घुल मिल भी जाओगे। पावर अपना प्रॉमिस रखती है और डेंजी को बूब स्क्वीज करने की परमिशन देती है एंड वो उसको ऐसे देखता है कि जैसे वो एक परी हो। अब पावर डेंजी को बूब्स दबाने की परमिशन देती है और डेंजी
बड़े ही पैशन से उसके बूब्स दबाता है, बट उसको ये पता चलता है कि उसने पैडिंग करी हुई है, पावर ने पैडिंग करी हुई है बूब्स को बिग दिखाने के लिए, और उसको ये चीज समझ में नहीं आती। बट फिर भी उसके एक दो मौके बचे होते हैं और वो दोबारा बूब्स को प्रेस करता है, और बाकी के पूरे दिन अजीब सा बिहेव करता रहता। उसको समझ में नहीं आता कि उसने कुछ अकॉम्प्लिश किया कि नहीं किया, क्योंकि ये वन ऑफ हिज ड्रीम्स थी कि वो उसका सपना था, ख्यालों में खोया रहता है। फिर माकिमा उससे पेपर वर्क करवा रही होती है लीच डेविल और बैड डेविल को खत्म करने के लिए, प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट एंड ऑल्सो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पेपर वर्क होते हैं गवर्नमेंट के वो करवा रही होती है, और उससे माफी भी मांगती है कि ये सारे पेपर वर्क करवाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट वो डेंजी से पूछती है कि उसको क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, और वो सब कुछ बताता है कि उसकी एक ड्रीम थी जो फुलफिल हो गई है, और वो उस ड्रीम से फुलफिल होने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर वो किसी फ्यूचर में किसी ड्रीम को परस्यू करता है और वो ड्रीम पूरी भी हो जाती है बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो क्या वो ड्रीम के पीछे भागना ठीक होगा? तो वो पूछती है बूब्स के, मतलब वो बूब्स के बारे में बोलती है। एक बड़ा अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन होता है जो कि एक जेन्युइनली अच्छी चीज़ है कि अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना है तो उसको इमोशनली और कैसा वो उसको टच करके फील होता है एंड ऑल दैट एंड ऑल्सो वो होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तभी फिजिकल रिलेशनशिप का मजा आता है, जो कि आई थिंक एज एन ओल्ड पर्सन आज की सोसाइटी में नहीं रहे। उसके बाद माकिमा गन डेविल को मारने को बोलती है डेंजी को, और बोलती है कि ये फेवर अगर उसने पूरा किया तो वो उसको कोई भी उसकी जो इच्छा होगी वो पूरी करेगी। एंड डेंजी को विश्वास नहीं होता कि कोई भी इच्छा बार बार पूछता है, और माकिमा सहमति देती है कि A to Z कुछ भी हो। वो रेफरेंस समझ जाती है वैसे डेंजी की, और वो एग्री करती है। माकिमा एक्सप्लेन करती है कि गन डेविल की पावर एकदम से बढ़ गई क्योंकि डेविल से लड़ने के लिए गन मशहूर हो गई, गन फेमस हो गई, गन वायलेंस ज़्यादा हो गया, और अमेरिका के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें गन इस्तेमाल हुई थी, उससे गन का टेरर और बढ़ गया, इसलिए गन डेविल ताकतवर होता गया। उसके बाद जब अमेरिका पे टेरर अटैक हुआ तो वो स्काई रॉकेट। उसके बाद हमें आकी का पास दिखाई देता है जिसके अंदर वो अपनी फैमिली के साथ और छोटे भाई के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और गन डेविल का अटैक होता है जिसमें विद इन 5 मिनट्स 1.5 मिलियन 15 लाख बंदे मर गए थे। उसके अंदर आकी की फैमिली भी थी। अब माकिमा एक्सप्लेन करती है कि गन डेविल इतना तेज चलता है, इतनी तेज स्पीड है उसकी कि उसकी बॉडी जल जाती है और बुलेट्स गिरती है। वो बुलेट कोई भी अगर छोटा मोटा डेविल खा लेता है तो उसके पास ज्यादा ताकत आ जाती है। ये एक तरीके से जुजुत्सु काइसन का मिक्सचर हो गया कि अगर सुकुना की फिंगर जो भी कर्स खाता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, अपनी इनर डोमेन वगैरह बना सकता है। ये उससे रिलेटेड है मेरे हिसाब से, तो ये थोड़े सिमिलैरिटी है। हमें आकी दिखाई देता है जो कि अपनी सीनियर के साथ एक फिश डेविल को मारा होता है, उसके अंदर भी एक गन डेविल का हिस्सा मिलता है। गन डेविल के जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी ही रख सकती है, गवर्नमेंट डेविल हंटर्स ही रख सकते हैं, इसलिए आकी ने वो फैसिलिटी ज्वाइन करी है। ज्यादातर हंटर इसलिए ज्वाइन करते हैं। फिर माकिमा सारे एक और मिशन देती है जिसके अंदर होटल मैरिन के अंदर एक डेविल है जहाँ पे भी पब्लिक हंटर जा रहे हैं डेविल को हंट करने, वो वापस नहीं आ रहे हैं। अब होटल की तरफ जाते हुए गन डेविल का जो हिस्सा है, मतलब जो बॉडी पार्ट है गन डेविल की, एक बुलेट है, वो हर हंटर के पास होती है ये देखने के लिए कि वो दूसरे गन डेविल के पार्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं। आकी के पास बुलेट का हिस्सा होता है जो कि होटल की तरफ खिंच रहा होता है, तो इसका मतलब होटल के अंदर जो डेविल है उसके पास भी गन डेविल का कोई ना कोई हिस्सा है। अब आकी के साथ कोई भी बिहेव नहीं कर रहा होता, ना कि पावर ना ही डेंजी, बट वो एक पीस का गम ऑफ पीस देता है जो कि उनको बिहेव करने के लिए राजी कर देती है। अब मोटिवेशन देने की बारी आती है कि मोटिवेशन से कौन डेविल को हंट करेगा। हिमेनो बोलती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा उसको स्मूच करेगी, तो डेंजी बोलता है कि नहीं, मेरी निगाहें पहले ही किसी पे सेट हैं और उसी को वो किस करने के लिए रेडी है। एंड ये सब कुछ आकी के सामने बोल रहा होता है, उसका मुंह फिजिकली खुला हुआ दिखाई देता है कि ये बात क्या चल। तो इससे हिमेनो थोड़ी जेलस हो जाती है और बोलती है अगर तुम उस डेविल को मारोगे तो स्मूच के साथ साथ फ्रेंच किस भी दो। हिमानो के साथ होता है आकी, पावर, डेंजी। हिमेनो के अंडर दो रिक्रूट होते हैं, अराई और हिगाशिमी। अराई थोड़ा पॉजेसिव होता है हिमेनो के रिगार्डिंग क्योंकि उसने उसको ट्रेनिंग दी होती है। डेंजी बहुत जल्दी जल्दी होटल के अंदर घूम रहा होता है कि वो डेविल को मारेगा फटाफट। वो 8वें फ्लोर पे पहुंचते हैं और हिमेनो को रियलाइज होता है डेविल आने वाला है और सारे प्रिपेयर हो जाए। डेविल आता है और हिमानो उसको अपनी गोस्ट हैंड से पकड़ती है और पावर अपने ब्लड मैनिपुलेशन से उसको दो हिस्सों में बांट देती है। वो दोबारा फ्लोर चढ़ते हैं 9th फ्लोर पे, कहते हैं क्योंकि गन डेविल का पीस मूव नहीं हो रहा होता उस पर्टिकुलर डेविल की तरफ, तो वो 9th फ्लोर पे जाने की कोशिश करते हैं। तब उनको ये रियलाइज होता है दे आर स्टक ऑन द 8th फ्लोर और वहां से ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते। हमें हिमेनो का थोड़ा पास दिखाई देता है जब आकी उसको पहली बार मिलता है। हिमेनो के सीनियर ने उसको ट्रेन किया है और वो बोलता है कि थोड़ा अकड़ू है बट काम आएगा। हिमेनो बोलती है कि तुम मरना मत,
डोंट डाई ऑन मी और गन डेविल को मारने में मेरी मदद करना, क्योंकि इनसे पहले 6 पार्टनर हैं वो मर चुके हैं और वो उसका फर्स्ट है बट वो उसकी छठी है, तो ये थोड़ा पास्ट है डोंट डाई ऑन मी का। हिमेना ओबेने को बोलती है कि पीस साइन बनाओ और वो दोबारा सर्कल मारती है सीढ़ियों का और वहीं पे लैंड करती है जहाँ पे खड़े हुए हैं 8th फ्लोर पे दोबारा। ओबेने पैनिक हो जाती है और बड़ी ज्यादा हमें साइंस दिखाई देते हैं कि वही सबसे पहले टूटेगी, वो और अराई ये दोनों हैं जो सबसे पहले क्रैक होंगे अंडर प्रेशर। विंडोज, एक कमरे की विंडो से बाहर जाने की कोशिश करो तो सामने वाले हॉल के कमरे की विंडो से अंदर आ जाते हैं, तो रूफ से जाने की कोशिश करो तो जमीन से निकलते हैं। हॉल एंड नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं होता है, वो 8वें फ्लोर पे फंसे हुए हैं। रूम में डिस्कशन चालू करते हैं क्या चल रहा है, ये सब जो पहले बोला है, जो फैक्चुअल जो पहले फैक्ट स्टेट किए हैं वही रूम में डिस्कस हो रहे होते हैं। डेंजी पावर पे इल्जाम लगाता है कि पावर ने उस डेविल को मारा है इसलिए ये सब कुछ चालू हो गया है। पावर थोड़ी भड़क जाती है और डेंजी पे दोबारा इल्जाम लगाता है। आकी समझाता है कि डेविल जब मर जाता है तो उसका जो कर्स होता है या उसका जो ट्रैप होता है वो खुल जाता है, तो ये रीजन नहीं है। हिमेनो पूछती है कि गन डेविल का पीस है वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, जिसमें आकी जवाब देता है कि गन डेविल का जो पीस है वो रिएक्शन देना बंद कर चुका है, बिल्कुल ही डेड स्टॉप। अराई बोलता है कि हेल्प आ जाएगी अगर काफी टाइम तक हम ना वापस जाएं तो। हिमेना बोलती है कि बाकी के हंटर्स इस जाल में ना फंसे, ऐसा वो होप करती है। बाहर से हेल्प आने से पहले ही वो ये फिगर आउट कर लें। कोबेनिया डरी हुई होती है और अराई उसको हौसला देता है, कहता है कि तुम यहाँ पे अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए आई थी ताकि तुम पैसे कमा के घर भेज सको। कोबेनिया बोलती है कि उसको फोर्स किया गया है डेविल हंटर बनने के लिए, या वो डेविल हंटर बनती या वो प्रोस्टिट्यूट बनती, तो उसने डेविल हंटिंग चूज करी। उसको भी कॉलेज जाने का मन था बट वो इतनी समझदार नहीं है, तो उसके पेरेंट्स ने उसके भाई को कॉलेज जाने के लिए बोला और उसे डेविल हंटिंग में फोर्स कर। ये सारी परेशानी और टेंशन देख के पावर बहुत ज्यादा हंसना चालू कर देती है पागलों की तरह, क्योंकि हिमेनो कोबेया को काम करती है और बोलती है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाए। आकी को पूछती है क्योंकि उसके चेहरा बड़ा घबराया हुआ होता है, तो आकी बोलता है कि क्लॉक पूरे फ्लोर पे जितनी भी घड़ियां हैं वो 8:18 पे रुकी हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम लॉक्ड है और बाहर किसी को भी रियलाइज नहीं होगा कि वो कितने टाइम से मिसिंग। अब पैनिक जो क्रिटिकल लेवल पे था वो एक्सट्रीम पे चला गया है अराई और कोबेने का। डेंजी बोलता है कि डेविल का थैंक यू और उसको टाइम मिल जाता है सोने का और वो सो भी जाता है। हिमेनो डेंजी को उठाती है और डेंजी पूछता है कि बाहर जाने का रास्ता मिल गया क्या। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। आकी चक्कर काट रहा है और पहले अराई उसकी हेल्प कर रहा था बट अराई पैनिक हो गया, इसलिए उसने अपने आप को बंद कर लिया है और आकी बिना रुके बिना आराम करे डेविल को ढूंढ रहा है। सारे ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। कुछ जो गेस्ट आए थे उन्होंने पहले खाना छोड़ दिया, तो वो खाना है उनके पास खाने के लिए। पावर इलेक्ट्रिसिटी है वो वर्क कर रही है। अब पावर भी पागलों वाली बातें कर रही है कि उसको नोबेल अवार्ड चाहिए, बट है पागल, बच्चों वाली बातें या पागलों वाली बातें हैं। हिमेना बोलती है कि चलो अब चलते हैं तीनों जने मिलके, डेंजी, पावर और हिमेना, अराई और कोबेने पे नजर रखने के लिए, क्योंकि अराई पैनिक स्टेट में है और कोबेने ने टॉयलेट का पानी पीने की कोशिश करी थी, इसलिए हिमाने ने उसको नॉकआउट कर दिया। हिमेने सिगरेट पीने लग जाती है और तभी डेंजी नोटिस करता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है। तो हमें आकी और हिमेना का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें हिमेना डेंजी को सिगरेट पीने को बोलती है बट आकी मना कर देता है, बोन्स के लिए सही नहीं होता। हिमेना बोलती है कि ज्यादातर हंटर्स जवान ही मर जाते हैं, तो इसलिए सिगरेट पीने से जो नुकसान होता है वो बुढ़ापे में जाके होता है, तो सिगरेट पी लेनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए थोड़ा सा। आकी बोलता है वो जवानी में नहीं मरेगा। हिमेना कहती है आई विल होल्ड यू टू इट, कि तुम जल्दी ना मरो। हिमेना ये सजेस्ट करती है कि वो ये डिड्यूस करती है कि उस आकी ने डेविल एसोसिएशन, डेविल हंटिंग एसोसिएशन गन डेविल को मारने के लिए करी है। ज्यादातर लोग प्राइवेट डेविल हंटिंग छोड़ के पब्लिक डेविल हंटिंग एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं। हिमेना को एक औरत थप्पड़ मार रही होती है, तो आकी आके पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। हिमेना बताती है कि वो उसके एक्स पार्टनर की वाइफ है, तो फ्रस्ट्रेशन में आके उसने उसको थप्पड़ मार दिया। आकी जाके उसके कपड़ों पे च्युइंगम चिपकाया आता है। हिमेना को ये बात थोड़ी फनी लगती है और वो खाना खाने बैठ जाती है। तो हिमेना बोलती है डेविल उनसे नहीं डरते जो बड़े अपटाइट हो और स्ट्रॉन्ग हो, डेविल उनसे डरते हैं जिनका पेच ढीला हो, इसलिए आकी इतनी जल्दी नहीं मरे और गन डेविल को मारने में कामयाब हो। आकी सोचता है कि ये उसकी बेइज्जती है बट हिमेना उसकी बेइज्जती नहीं कर रही होती, उसको प्रेज करता। हिमेना उसको दोबारा सिगरेट ऑफर करती है जो कि इस बार आकी एक्सेप्ट कर ले। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे आकी रूम में एंटर करता है और हिमेना से सिगरेट मांगता है। सिगरेट खत्म हो चुकी है तो वो सिगरेट शेयर करते हैं। डेंजी बच्चों वाली बातें करता है कि ये इनडायरेक्ट केस है, फिर आकी शट अप होने को बोलता है और बोलता है उसके पास एक बैड न्यूज है, जिस डेविल को पावर ने मारा था वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है साइज। सारे उसकी तरफ भागते हैं। डेविल बोलता है कि ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को राजी है, ह्यूमंस डेंजी को मार के उसको खिला दें और वो सबको जाने देगा पीसफुल।
पीसफुली, किसी को कुछ नहीं करे। डेंजी बोलता है कि क्या भरोसा कि वो अपने डील का एंड रखेगा। हिमेना समझाती है कि डेविल और ह्यूमंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसमें से कोई भी एक अपना साइड को होल्ड अप ना करे तो जो अपनी साइड को होल्ड अप नहीं करेगा वो गिल्टी होगा और उसके लिए रेपरिकेशंस बहुत ज्यादा होंगे। रिपीट जुजुत्सु काइसन, जो कर्स वगैरह अगर कोई पैक्ट करते हैं तो वो पैक्ट को निभाना पड़ेगा, नहीं तो बंदा मर जाता है। कोबे ने डेंजी पे अटैक करने की कोशिश करती है। आकी और हिमेना उसको डिफेंड करते हैं और कोबे ने दोबारा बेहोश हो जाता है। हिमेना आकी को फॉक्स डेविल को बुलाने को बोलती है, बट जैसे कि वो बाहर की दुनिया से अलग हुए पड़े हैं, टाइम लॉक्ड है, तो फॉक्स डेविल नहीं आ पाता। तो हिमेना अपने गोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते डेविल को मारने की कोशिश करती है। डेविल चीखता है और बोलता है उसे दर्द तो होगा, बट उसका हार्ट यहाँ पे नहीं है, वो उसके पेट में है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो यहीं पे मरे। अब अराई भी आकी को यही सजेस्ट करता है कि डेंजी को मार देते हैं और हम बाद में आके इस डेविल से लड़ लेंगे, हम यहाँ से तो पहले नहीं। आकी बोलता है वो डेंजी को नहीं मारेंगे क्योंकि ऐसा डेविल चाहता है, और क्या पता डेविल इसलिए डेंजी को मारना चाहता है कि इसमें उसका फायदा हो और डेविल का फायदा हो, ऐसा आकी बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसलिए इन शॉर्ट डेंजी को नहीं मारा जाए। उसके बाद पावर सारा फूड खा जाती है और अराई उस पर गुस्सा करता है। कोबे ने बोलती है कि पावर ही दुश्मन है हमारी, क्योंकि पावर ने उस डेविल को मारा, तो इसलिए वो डेविल अब हमें मारना चाहता है। अराई उसको रोकने की कोशिश करता है कोबे को, बट कोबे ने अब उस पर भी गुस्सा हो जाती है। तो ऐसे क्लैश बढ़ता जाता है। तो आकी, डेंजी और हिमेना जो डेविल के सामने बैठे होते हैं, उनको ये रियलाइज होता है कि अंदर जो अराई और कोबे ने है वो इतना ज्यादा डर रहे हैं उस डेविल से, डेविल की पावर बढ़ती जा रही, और डेविल उन तीनों पे अटैक करते हुए अपना नाम बताता है, इटर्निटी डेविल। इटर्निटी का इसका मतलब यह है कि वो डेविल कभी खत्म ही नहीं होगा। डेंजी को मारने की बात फिर चालू हो जाती है, जिसपे कि सारे ही एक तरीके से मान जाते हैं डेविल को, डेंजी को मारने के लिए, बट आकी मना करता है और हिमेने भी मना करती है। आकी बोलता है कि वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकता है, गारंटी है, बट हिमाने उसको मना कर देती है, अपने गोस्ट हैंड से रोक लेती है। और डेंजी पूछता है कि ऐसा क्यों, कि अगर आकी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकाल सकता है तो उसे मरने की क्या जरूरत है। तो हिमा ने ये एक्सप्लेन करती है कि हाँ, डेंजी अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकाल तो सकता है, बट जो पैक्ट है उस आकी का पैक्ट है, आकी की काफी लाइफ चली जाएगी, काफी साल आकी के कट जाएंगे लाइफ से अगर वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। तो अब हिमे ने भी यही बोलती है कि डेंजी तुमको अपना सेक्रीफाइस देना ही होगा, क्योंकि वो उसको स्वॉर्ड इस्तेमाल करने नहीं देगी। कोबे ने चाकू से अटैक करने वाली होती है डेंजी के ऊपर, आकी बीच में आ जाता है और उसको स्टैब लग जाता है, वो घायल हो डेंजी। आकी बोलता है चाकू लगने के बाद भी कि डेंजी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, डेंजी को भी एक दो बार चाकू लगना चाहिए, बट वो गन डेविल को मरा हुआ देखना चाहता है, वो भी गन डेविल का दुश्मन है। आकी अकेले गन डेविल को नहीं हरा सकता, इसलिए उसको दो चार ऐसे डेविल हंटर चाहिए जिनके पास दम है, पेट में जान है गन डेविल को मारने की, और डेंजी उनमें से एक है। वो ऐसे जनों को बचाएगा जो गन डेविल को मारना चाहते हैं, और उनको बचाते हुए चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, पावर को बोलता है उसको हील करने को। इसी बीच में कोबे ने जब आकी पे अटैक किया, हिमेना पैनिक होना चालू हो गई, बिकॉज अब आकी इंजर्ड है एंड खून बह रहा है, ही इज इंजर्ड और मर भी सकता है। किसे पूछती है कि अब क्या करें क्या करें क्या करें, बिकॉज हिमेना भी पैनिक हो चुकी है। डेंजी बोलता है क्यों किया मेरे लिए ऐसा, उसने क्यों उसको बचाया, अब उसका उसके ऊपर करस चढ़ गया है। अब आकी के साथ वो ये बोलता है कि अगर वो इस डेविल को मार देगा तो वो बराबर है, एंड हिमेना को ये भी बोलता है उसको किस चाहिए अगर वो इस डेविल को मार दे तो नीचे कूद जाता है। डेंजी की कटिंग स्टार्ट होती है। इटर्निटी डेविल बोलता है कि उसको पता था कि चेनसॉ जिंदा है, चेनसॉ मैन नहीं चेनसॉ। इतना ग्रूसम और इतना अच्छा सीन है, हेल्सिंग जैसी याद आ गई मेरे को, इतना अच्छा ग्रूसम और इतना खूनिश सीन है। डेविल बोलता है कि उसका हार्ट यहाँ पे नहीं है, वो उसको हर्ट तो कर सकता है बट मार नहीं सकता। पावर बोलती है कि डेंजी का ब्लड लॉस होता जा रहा है एंड वो ज्यादा टाइम तक चेनसॉ की जो फॉर्म है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा और डेविल जीत जाएगा। डेविल डेंजी के ऊपर रेगुलर अटैक करता है और फाइट कंटिन्यूअस रहती है। डेविल डेंजी को हर तरफ से एक सांप टाइप क्रीचर से पकड़ लेता है सारी तरफ से, और ब्लड लॉस होने की वजह से डेंजी जो आर्म्स की चेनसॉ है वो रिट्रैक्ट हो जाती है। अब जो मेरी मेन कंप्लेंट थी कि लीच डेविल के साथ लड़ते हुए जब बैड डेविल का ब्लड जमीन पे पड़ा हुआ था तो डेंजी ने वो क्यों नहीं पिया, ये कंप्लेंट मेरी यहाँ पे पूरी हो जाती है। डेंजी ने जो ब्लड पड़ा हुआ था डेविल का वो पी के अपने आप को रिपेयर किया और एक कंटिन्यूअस मशीन बना, उसका ब्लड लॉस होता रहेगा बट वो खून पीता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, उसका ब्लड लॉस होता रहेगा, चेनसॉ रिट्रैक्ट होंगी, वो आगे बढ़ता रहेगा। हिमेनो को रियलाइजेशन होती है उसके मेंटर ने जो कहा था, डेविल हंटर को डिस्क्राइब किया था कि डेविल उनसे नहीं डरते जो अपटाइट एंड सीरियस हो, जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं, डेविल उनसे डरते हैं जिनका वो समझ ना पाए, जिनका स्क्रू ढीला हो। हिमेनो फ्लैशबैक में आकी को प्राइवेट होने
कोबेने को बोलती है कि प्राइवेट डेविल हंटर बन जाते हैं, पैसे भी अच्छे मिलेंगे और अच्छा खाना भी खा सकते हैं। आकी इस बात को रिजेक्ट कर देता है। हिमेनो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि आकी ताकतवर नहीं है, या उसके अंदर जो विल पावर है वो उसकी कमी है। वो बहुत ही सीधा, सीरियस और कंटेन्ड इंसान है, इसलिए वो गन डेविल को हरा नहीं पाएगा। डेंजी नहीं, डेंजी का स्क्रू ढीला है और ये देखते देखते डेंजी बेहोश हो जाता है। हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से दोबारा चेन सॉ स्टार्ट कर देती है और डेंजी फिर स्टार्ट हो जाता है इटर्निटी डेविल के पेट में खत्म करने के लिए। हिमेनो की फाइनल कोटेशन ये होती है कि डेंजी पागल है और वो गन डेविल को पक्का मार सकता है। सारे जने थक जाते हैं बट डेंजी लगातार गन डेविल से लड़ता रहता है बिना रुके। 3 दिन हो गए हैं, ऐसा हिमेनो बोलती है आकी को, डेंजी को लड़ते हुए इटर्निटी डेविल से। इटर्निटी डेविल माफी मांगता है और अपना दिल खुद ही दिखाता है चेन सॉ को कि ये मेरा दिल है, इसको काट दो, और डेंजी जीत जाता है इटर्निटी डेविल। अब सारे होटल से बाहर आते हैं। डेंजी खून में लथपथ होता है और बेहोश हो जाता है हिमेनो की गोद। हिमेनो डेंजी को और पावर आकी को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं और अराई और कोबेने जो सेक्शन 4 के हेड है उनको रिपोर्ट देंगे कि क्या क्या हुआ। हिमेनो आकी से एक मिशन पे बात करती है कि पार्टी करते हैं जो नए रिक्रूट है उनके लिए। डिवीजन 4 की अभी तक कोई गेट टुगेदर नहीं हुई है और अराई और कोबेने कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेविल से डर गए हैं, बट क्योंकि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश करी इस चक्कर में। आकी हिमेनो को बोलता है कि उसने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश करी थी। हिमेनो बोलती है कि पार्टी के अंदर काल हम टाइम निकाल के डेंजी से माफी मांग लेंगे। अराई और कोबेने रुकने को भी मनाए। हिमेनो को लगता है कि माकिमा कुछ ज्यादा ही जानती है डेंजी के बारे में जितना वो बता रही। डेंजी के रिक्रूट होने से पहले माकिमा हमेशा घूमती रहती थी, टोक्यो में नहीं रहती, इधर उधर जापान के अंदर घूमती रहती थी। अब जब से डेंजी के ऊपर डेविल अटैक हुआ है, माकिमा क्योटो जा रही है बैकअप लेने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए। तो आकी और हिमेनो ये भी डिसाइड करते हैं वो माकिमा को दारू पिला के उससे सच निकलवाएंगे। इसी बीच में हमें दिखता है कि जिस डेविल से वो लड़ रहे हैं उसके अंदर एक बहुत ही छोटा टुकड़ा, मतलब एक स्लीवर शार्ड मिला है गन डेविल का, बट मिला है। कोबेने पार्टी में लेट होती है, माकिमा भी लेट आती है। उससे पहले ही किसिंग वगैरह की बात हो जाती है। हिमेनो बोलती है कि वो अभी थोड़ी सोबर है, थोड़ा पी के किस करेगी। माकिमा आ जाती है और आकी बोलता है कि तुम्हें डेंजी के सीक्रेट पता है तो हमें भी बताओ। माकिमा चैलेंज करती है आकी को कि अगर तुम मेरे से ज्यादा पी सकते हो तो मैं तुमको बताने को राजी। एंड में यही दिखाई देता है कि आकी बेहोश है और माकिमा जीत गई। और हिमेनो ने इतनी पी ली है कि वो रेडी है डेंजी को किस करने के लिए, बट वो किस करते करते उसके मुंह में ही उल्टी कर देती है। एंड पावर हंसते हुए ये बोलती है कि डेंजी कुछ भी नहीं उगेलता, वो सब कुछ निकल जाता है, तो वो उल्टी भी निकल जाता है। फिर हमें बाथरूम में दिखाई देता है कि अराय उसकी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि उसको जो बंदे बीमार है उनकी हेल्प करना बड़े अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू। अराय कहता है कि वो डेंजी से बहुत जेलस है। डेंजी बोलता है मेरी फर्स्ट किस ने मेरे मुंह में ही उल्टी कर दी और मैं उस उल्टी को पी भी गया, तो मेरे से क्यों जेलसी है तुमको। फिर सारे माँ की माँ का थैंक यू करते हैं क्योंकि उसी ने डिनर की सारा खर्चा किया है। अपने अपने घर जाने की प्लानिंग करते हैं कौन किसके साथ जाएगा। माँ की माँ डेंजी को ढूंढती है, बट डेंजी को पहले ही हिमेनो अपने घर ले जा चुकी। हिमेनो डेंजी को अपने घर ले जाती है और उसको उसके बेड पे रख के शावर लेती है और बियर का कैन खोलती है। डेंजी पानी मांगता है तो हिमेनो अपने मुंह में बियर डाल के उसको किस करती है। हिमेनो सोचती है कि डेंजी यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको कौन उसके घर लेके आया। वो ये बताती है कि डेंजी को माँ की माँ से प्यार नहीं करना चाहिए, आकी भी उसी से प्यार करता है, माँ की माँ अच्छी औरत नहीं। हिमेनो डेंजी के साथ लेट जाती है और बोलती है क्या हम अभी करें। हिमेनो डेंजी के हाथ ऊपर करवा के उसकी शर्ट उतारती है और डेंजी सोचता है क्या हिमेनो के साथ करना ठीक होगा। उसकी फर्स्ट किस माँ के साथ होनी चाहिए थी, बट किसी औरत ने ले ली। हिमेनो को देखते हुए वो फटाफट मान जाता है कि नहीं कर लेते हैं। हिमेनो उसकी पैंट उतारने लगती है बट उसको छुपा छुप दिखाई देता है, लॉलीपॉप दिखाई दे जाती है। डेंजी को ये ध्यान आता है डेंजी सही फील नहीं कर रहा था, हिमेनो ने किस किया था उसको वॉमिट के साथ, तो माँ की माँ उसके लिए चक्कर आने की मेडिसिन और थोड़ी बहुत चीजें लाई थी खाने की। डेंजी माँ की माँ से शेयर करता है कि उसकी फर्स्ट केस अच्छी होनी चाहिए थी, बट अब हमेशा उसको याद रहेगा जिंदगी भर कि उसकी फर्स्ट केस वॉमिट के साथ। माँ की माँ बोलती है अपने मुंह से छुपा छुप निकालते हुए सही में ये एक्सपीरियंस नहीं भूलेगा, पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे फर्स्ट होते हैं। माँ की माँ छुपा छुप उसके मुंह में रख देती है और बोलती है ये तुम्हारी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस है जो कि एक छुपा छुप के साथ हुई है और इसका टेस्ट तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। हिमेनो सो चुकी होती है और डेंजी जमीन पे लेटा हुआ होता है और वो छुपा छुप को देखता है और पोचिता से अपोलोजाइज करता है क्योंकि वो माँ की माँ को अपना फर्स्ट चाहता है, ना कि किसी और को। सुबह होते ही हिमेनो उठती है और डेंजी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और वो पैटियो पे बैठ के ब्रेकफास्ट करती है। हिमेनो पूछती है डेंजी से कि रात को कुछ हुआ था क्या। वो बोलता है कि वो वॉमिट लेडी के साथ कुछ भी नहीं करेगा और वो माँ की माँ के लिए ही अपना फर्स्ट बचा रहा है। हिमेनो कहती है कि शुक्र है, अगर ऐसा हुआ होता तो हिमेनो अरेस्ट हो जाती क्योंकि डेंजी 17 ईयर्स का है। हिमेनो बोलती है कि डेंजी बहुत अजीब है, बाकी के लोग
अब तक बहुत अनकंफर्टेबल फील करके जा चुके होते हैं। बट डेंजी ने ऐसा क्यों नहीं किया, उसे ये समझ में नहीं आया। डेंजी बोलता है वो क्यों अपने आप को एक्सप्लेन करे, क्योंकि उसको यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है। हिमेनो बताती है कि डेंजी माकिमा से प्यार करता है। हिमेनो बोलती है कि डेंजी माकिमा से प्यार करता है, ऐसा क्यों? वो तब भी उससे प्यार करता अगर उसे पता होता कि माकिमा की पर्सनैलिटी बैड है। डेंजी हामी भरता है। हिमेनो ये डिसाइड करती है कि डेंजी की हेल्प करेगी माकिमा के साथ सेटिंग करने में। बदले में हिमेनो की हेल्प डेंजी करेगा आकी को सेट करने में। तो एक म्यूचुअल पैक्ट बन जाता है उनका कि वो एक दूसरे की हेल्प करें, और वो फ्रेंड भी बन जाता है। अब हमें माकिमा दिखाई देती है जो क्योटो की तरफ बढ़ रही होती है सीनियर से मिलने। वो अपनी सीनियर से मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो उनसे डरती है और लंच बॉक्स खरीदना चाहती है क्योंकि वो वहां जाके लंच ही करेगी। एक टनल के अंदर क्योटो से पहले माकिमा और उसके कॉलीग के पीछे जो इंसान बैठे होते हैं वो गन निकाल के माकिमा को और उसके असिस्टेंट को शूट कर देते हैं। माकिमा के मरने के बाद वो इंसान अपने साथियों को बोलते हैं कि वो ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते। डिवीजन 4 के मेंबर जो डिफरेंट मिशन पे हैं सबके ऊपर अटैक, एक एक करके सबको गोली लगती है। किसी को किसी बुरी औरत से लगती है, किसी को कैसे लगती है, बट सारे ही मारे जाते हैं गन से। डेंजी, हिमेनो, आकी एंड पावर रामेन शॉप में खाना खा रहे हो। डेंजी को गन शॉट सुनती है बट पावर बोलती है कि वो कोई ड्रम होगा, गन नहीं। एक इंसान जो साथ वाले टेबल पे बैठा होता है वो बोलता है कि ये रामन बहुत टेरिबल, मतलब वो रामन बहुत खराब टेस्ट की है और डेंजी कैसे उसको अच्छी तरीके से खा रहा है। डेंजी बोलता है कि वो रामन बिल्कुल फाइन है और उसको उसका टेस्ट में कोई खराबी नहीं लगती। और वो इंसान बोलता है उससे समझ में आता है क्योंकि डेंजी ने इतना अच्छा खाना बचपन में ही खाया था। और हमें ये पता चलता है वो उस याकुजा का पोता है ने डेंजी को बड़ा किया है। वो बोलता है कि वो याकुजा तो था और वो नेसेसरी इवल था। वो उसी इंसानों और बच्चों को मारता था जो जरूरी है। और वो याकुजा की फोटो दिखा के डेंजी को बोलता है कि उसे तो याद ही होगा वो याकुजा जिसने उसको एक डेविल हंटर के रूप में हायर किया था। वो इंसान ये बोलता है गन डेविल को डेंजी का हार्ट चाहिए और वो गन निकाल के डेंजी के सर पे गोली मार देता और वो बाकियों के ऊपर भी गोली मारना चालू करता है। पावर उसको पंच मारती है और आकी फॉक्स डेविल का इस्तेमाल करके उस इंसान को खा जाता है। आकी इधर उधर देखता है और ये भी देखता है कि डेंजी और हिमेनो दोनों को गोली लगी हुई है। फॉक्स डेविल आकी को बोलता है कि उसने बहुत ही एक भयानक मॉन्स्टर उसके मुंह में डाला है जो कि ना इंसान है और ना ही डेविल। और याकुजा का पोता डेंजी की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है कटाना मैन। आकी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पावर को बोलता है कि हिमेनो की ब्लीडिंग रोके। पावर को ये देख के हैरानी होती है कि वो अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है और वो स्वॉर्ड असल में एक बहुत बड़ा नेल है, स्वॉर्ड की तरह नहीं है, उसकी शार्प एज नहीं है, वो एक नेल है। जैसे ही कटाना मैन खड़ा होता है आकी उसको पियर्स कर देता है और पीछे से एक डेविल काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। आकी कटाना मैन से लड़ रहा होता है और एक और बार पियर्स करता है और डेविल बोलता है, एक और बार पियर्स करता है, डेविल बोलता है 1 और कटाना मैन आकी को अपने आप से दूर कर देता है। आकी कर्स डेविल को बोलता है कि वो कटाना मैन को मार। कर्स डेविल 0 बोलता है कटाना मैन को पकड़ के तो मार। आकी सोचता है कि हिमेनो अब कैसी हो। पावर बोलती है कि हिमेनो को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आकी बोलते हैं कुछ ही पुलिस ऑफिसर्स और डेविल हंटर्स हैं जिनके पास गन हो सकती है। फिर एक लड़की आती है और ये डिड्यूस करती है कि आकी नेल स्वॉर्ड को एक 2-3 बार किसी के अंदर घोप दे तो कर्स डेविल उसको मार दे। आकी सोचता है कि ये लड़का कहाँ से आई, कटाना मैन की दोस्त है क्या। वो लड़की कटाना मैन के ऊपर हाथ रखती है और वो खड़ा हो जाता है। वो लड़की कटाना मैन से पूछती है कि वो क्यों हारा। कटाना मैन बोलता है कि उसने आकी को हल्के में लिया इसलिए वो हार गया। वो लड़की कटाना मैन को दोबारा बोलती है कि उनको मार दे। कटाना मैन बहुत ही तेज मूव करता है, आकी के पीछे आ जाता है और उसको घायल कर देता है। आकी फिर भी जिंदा रहता है और तभी वो लड़की कटाना मैन को बोलती है कि आकी को मार दे। तभी हिमेनो पावर की हेल्प मांगती है। पावर उसकी हेल्प करने को रिफ्यूज कर देती है क्योंकि पावर कटाना मैन का अटैक देख ही नहीं पाई। हिमेनो गोस्ट डेविल को बुलाती है और बोलती है कि हेल्प करे आकी। गोस्ट डेविल बोलता है कि वो लड़की बहुत डरावनी। हिमेनो को थोड़ा खून निकलता है। हिमेनो सोचती है कि वो मरने ही वाली है तो क्यों ना आकी को बचा के ही मरे। और हिमेनो गोस्ट डेविल को बोलती है कि वो हिमेनो का हर एक पार्ट ले सकती है शरीर का, बट कटाना डेविल को वो मारे। गोस्ट डेविल ये एक्सेप्ट करता है और पूरी तरीके से अपीयर हो जाता है। पहले तो हमने सिर्फ हाथ ही देखा था बट अब हम पूरी तरीके से देखते हैं गोस्ट डेविल कैसे दिखता है और वो कटाना मैन के साथ लड़ना चालू हो जाती है। हिमेनो ये सोचती है कि डेविल हंटर्स मौत के बहुत आदी हो जाते हैं और रोना छोड़ देते हैं, बट आकी हमेशा रोता है जब भी कोई नया डिटेक्टिव या नया डेविल हंटर मरता है। और ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी कि कोई तुम्हारे लिए रोए और केयर करे जब तुम चले जाओ। हिमेनो अपनी दोनों बाजुएं खो देती है और गोस्ट डेविल कटाना मैन को ओवरपावर कर देता है। हिमेनो आकी को बोलती है कि वो ना मरे और वो ये भी सोचती है कि हिमेनो ये भी होप कर दिया कि आकी उसके लिए रोएगा। कटाना मैन हेल्प मांगता है उस लड़की की और वो लड़की स्नेक डेविल को लेके आती है जो कि गोस्ट डेविल का हेड काट लेता है और गोस्ट डेविल को हरा देता है। आकी हिमेनो की तरफ देखता है बट हिमेनो के सिर्फ क्लोथ्स ही बचे हुए होते हैं।
कटाना मैन उस लड़की को बताता है कि फील्ड भाग चुकी है। लड़की का नाम सावित्री है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होगी। सावित्री कटाना मैन को ऑर्डर करती है कि डेंजी के हार्ट को टारगेट करे और फील्ड के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आखिरी विश हिमिनो की थी कि घोस्ट डेंजी को चेनसॉ में बदल दे, और तभी हमें दिखाई देता है कि एक घोस्ट हैंड डेंजी की चेनसॉ को खींच देता है। डेंजी चेनसॉ में बदल जाता है और बोलता है कटाना मैन और सावित्री एक विलन है और उनको मारने में मजा आएगा और कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। डेंजी कटाना मैन से लड़ना चालू कर। सावित्री रिपोर्ट देती है कि कॉम्बैक्ट के अंदर है कटाना मैन और चेनसॉ मैन 3rd फ्लोर की किसी बिल्डिंग पे और बैकअप का रिक्वेस्ट कर रही है। कटाना मैन और डेंजी इक्वली मैच्ड होते हैं, कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पाता। 2 आदमी आते हैं कटाना मैन की सपोर्ट में और कटाना मैन को बोलता है कि उसकी बाजू और उसके हार्ट को गोली मार। डेंजी उन दोनों को ही हरा देता है इससे पहले कि वो शूट कर पाए। एक आदमी फिर भी शूट कर ही देता। डेंजी उसको हॉस्टेज ले लेता है और कटाना मैन को बोलता है कि वो अगर हिलेगा तो वो इस आदमी को मिंस मीट बना दे। कटाना मैन दोबारा अपना स्टांस लेता है और अटैक करता है, जो कि डेंजी नहीं देख पाता और वो आधा हो जाता है। जिसको हॉस्टेज लिया था वो भी, डेंजी भी धड़ अलग हो जाता है। बिलो द लेग्स और अबव द लेग्स अलग अलग। कटाना मैन डेंजी को उसके हैंडल से उठाता है और नॉर्मल बन जाता है और कटाना मैन ये स्टेट करता है कि इसके डेविल हंटर फ्रेंड्स जो हैं सारे के सारे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि गन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। हर जगह अलग अलग जगह अराई, फ्यूशी और डिवीजन 4 के अलग अलग मेंबर माकिमा को जोड़ के हमें पता ही है कि गोली मार दिए गए। माकिमा की ट्रेन क्योटो स्टेशन तक पहुंच चुकी होती है। जिन इंसानों ने माकिमा को शूट किया था वो क्राउड के अंदर घुल मिल के ट्रेन को डिपार्ट करने की तैयारी करते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि माकिमा उनके पीछे खड़ी। क्योटो स्टेशन में पहुंचते ही टेंडो और कुरोसे खड़े होते हैं, जो कि माकिमा का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन पर एक ऑफिसर आके उनको इन्फॉर्म करता है स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 के ऊपर अटैक हुआ है टोक्यो के अंदर। कुरोसे और टेंडो ये सोचते हैं कि वो यहाँ ऐसे ही आए और क्या माकिमा के ऊपर भी अटैक हुआ हो। ट्रेन आती है और डरे हुए इंसान, नॉर्मल पीपल भागते हैं। माकिमा बाहर आती है और बोलती है कि उनके ऊपर गन से अटैक हुआ था और बॉडी पड़ी है ट्रेन के अंदर जिनको सफाई की जरूरत है। माकिमा भी ब्लड के अंदर कवर्ड होती है, तो टेंडो और कुरोसे ये सोचते हैं क्या माकिमा को भी गोली लगी थी, और वो ये बोलती है कि उसका खून नहीं है, उसे कोई गोली नहीं लगी और उसके जितने भी अटैकर हैं वो मर चुके। टेंडो और कुरोसे माकिमा को बोलते हैं कि टोक्यो के अंदर भी अटैक हुआ है और वो वापस जाएंगे। माकिमा एक्सप्लेन करती है कि उनको अगर वो वापस जाएंगे तो वहाँ पे टाइम पर नहीं पहुंचे और ये अटैक चेनसॉ मैन के ऊपर पॉइंटेड था। वो ये डिसाइड करती है वो क्योटो में रह के ही इस सिचुएशन को कंट्रोल करेगी और वो कुरोसो को बोलती है वो 30 ऐसे प्रिजनर्स लेके आए जो बहुत ही गंदे क्राइम में इन्वॉल्व थे या उनको सजाए मौत मिली हुई। और माकिमा टेंडो को बोलती है कि एक नियर बाय मंदिर, श्राइन कहते हैं जिसको, उसको हायर करे जो कि सबसे ऊंचाई पे हो, पहाड़ी के ऊपर जो श्राइन हो वहाँ पे अपना डेरा डाले और उसे एक साफ कपड़े भी चाहिए। कॉन्विक्ट्स को लाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और वो पहुंच जाते हैं श्राइन के पास। माकिमा अपने नए कपड़ों में और टेंडो उसे बताती है कॉन्विक्ट आने वाले हैं। कटाना मैन सावित्री को बताता है कि वो और नहीं लड़ पाएगा और उसके साथ ही डेंजी को वैन के अंदर डालने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक जने को क्रो दिखाई देता है और थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लग जाता है वो इंसान, और वो सारे सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद वो इंसान का कचूम्बर बन जाता है। सावित्री टीम ई से पूछती है कि टीम सी से कंफर्म करो कि माकिमा मर गई है कि। टीम ई के मेंबर बोलते हैं कि वो टीम सी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से, और इसी बीच उसका भी बढ़ता बन जाता है। हमें श्राइन के अंदर दिखाई देता है कि माकिमा, टेंडो और कुरोसो और बाकी के सारे जितने भी प्रिजनर्स हैं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। कुरोसो की ये सोच है कि उनकी आंखों पे भी पट्टी क्यों बंधी हुई। टेंडो ये बोलता है कि माकिमा चीफ कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरी को सीधा जवाब देती है और वो एक आर्म डेविल हंटर्स को देखना कि वो कैसे काम करती है और किस डेविल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है ये अलाउड नहीं। अब हमें पता चलता है कि माकिमा कैसे अपनी पावर को यूज करती है। माकिमा एक नाम लेती है और कॉन्विक्ट को रिपीट करने को कहती है और उसके रिपीट करने के बाद माकिमा थोड़े हैंड साइंस बनाती है और वो इंसान का कचूम्बर बन जाता है और वो मर जाता है। और तभी हमें दिखाई देता है कटाना मैन अपने साथी को बोल रहा होता है कि जल्दी ही डेंजी को गाड़ी में डाल के भागो, और तभी ही दिखाई देता है कि माकिमा का हैंड साइन कंप्लीट हो गया है और मिशिमिया जो कटाना मैन का साथी है उसका कचूम्बर बन गया है और वो मर चुका है। जिसने उसका नाम लिया था वो प्रिजनर भी मर चुका, और माकिमा ये चीजें रिपीट करती रहती है, हर प्रिजनर को नाम लेने को बोलती है और तभी हमें दिखाई देता है कि दूसरा प्रिजनर भी मर गया है और जिसका नाम लिया था वो भी मर गया है। कटाना मैन के जो बाकी के साथी हैं वो पैनिक होके इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। एक नॉर्मल इंसान को हॉस्टेज लेके कोशिश करता है आर्ग्यू करने की कि मैं बच जाऊं, बट वो भी नहीं बचता, वो भी मर जाता है। आखिरी में बचते सिर्फ सावित्री है और कटाना मैन है। टेंडो और कुरोसो को
ब्लाइंड फॉल हटाने को कहती है और उन्हें दिखाई देता है कि माँ की माँ ने कितनी तबाही मचाई। माँ की माँ एक्सप्लेन करती है कि वो जो कर सकती थी वो उसने यहाँ से किया, अब वो टोक्यो वापस जा रही है। कुरोसो ये सोचता है कि माँ की माँ ने ही इन सबको मारा है। कटाना मैन सावित्री को कोबे ने दिखाई देती है दूर से। एक बूढ़ी औरत ने अराई पे शूट किया था जो कि उसके गले में लगी। उसके बाद कोबेने पे जब शूट करने लगी तो अराई उस बुलेट के सामने आ गया और वो उसके सर पे लगी। तो एक तरीके से अराई ने कोबेने को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। कोबेने ने एक नाइफ पकड़ा होता है और ये गैस करती है कि वही शूटर है। सावित्री डर जाती है कोबेने से और अपना एक नेल सेक्रीफाइस करके स्नेक डेविल को बुलाती है। और जैसे ही स्नेक डेविल कोबेने पे अटैक करता है, कोबेने भाग के स्नेक डेविल के ऊपर चढ़ जाती है और कटाना मैन उसके ऊपर शूटिंग करने लग जाता है। कोबेने पास आकर कटाना मैन की बाजू काट देती है। कोबेने उससे गन लेती है और कटाना मैन की पीठ पे शूट करती है। सावित्री भी गन उठाती है बट कोबेने पीछे भाग के डेंजी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। सावित्री कटाना मैन को वैन में डाल के भाग जाती है। कोबेने डेंजी को अपनी बाजुओं में होल्ड करके उससे माफी मांगती है कि कोबेने ने लास्ट टाइम डेंजी को मारने की कोशिश करी थी और कैसे अराई ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया क्योंकि एक बूढ़ी औरत उसको मारने आने वाली थी। कोबेने ये सोचती है कि ये जॉब उसे पागल बना रही है और जैसे ही हिमिनो से मिलेगी वो उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगी। माकिमा, टेंडो और कुरोसो टोक्यो में आते हैं। मडोका से स्टेशन पे मिलते हैं। माकिमा बोलती है कि वो बहुत खुश है कि मडोका जिंदा है और पूछती है डिवीजन 1, 2, 3 में कौन बचा, 1, 2, 3, 4 में कौन बचा। मडोका एक्सप्लेन करता है कि डिवीजन 1, 2, 3, 4 के ऊपर अटैक हुआ था और सारे ही इंसान मर चुके हैं। मडोका को ऊपर से ये ऑर्डर मिला है कि इंसानों की शॉर्टेज होने की वजह से डिवीजन 1 to 4 को मर्ज करके टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 जो माकिमा के कंट्रोल में है बना दी गई है। मोडोको अपना रेजिग्नेशन लेटर माकिमा के हाथ में पकड़ाता है और बोलता है कि वो क्विट कर रहा है इससे पहले कि वो मर जाए। जाने से पहले मोडोको माकिमा से पूछता है कि माकिमा को कितना पता था कि ऐसा हो सकता है। माकिमा बोलती है वो पब्लिक सेफ्टी के इंटरनल अफेयर्स एक सिविलियन के साथ डिस्कस नहीं कर सकती और वो उसको उसकी सर्विस के लिए थैंक यू बोलती है। टेंडो और कुरोसो ये बोलते हैं कि वो यहाँ पे डिवीजन 4 को ज्वाइन करने नहीं आए, एडवाइजरी ही आई है और वो वापस चले जाएंगे ना। माकिमा बोलती है ये बहुत खराब बात है क्योंकि टोक्यो के अंदर बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। आकी हॉस्पिटल में उठता है और डेंजी और पावर को उसके साथ बैठा हुआ देखता है। डेंजी एक मांगा पढ़ रहा होता है और एप्पल खा रहा होता है। पावर जैसे ही डेंजी के हाथ में एप्पल देखती है आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि उसको भी एप्पल चाहिए। डेंजी इस बात पे बोलता है कि पावर भाग गई थी तो वो एप्पल डिजर्व नहीं करती। पावर झूठ बोलती है और बोलती है वो उसको भूख लगी थी इसलिए वो भागी। ऐसा नहीं है कि उसे उस कटाना मैन से डर लगा था। आकी पूछता है कि डिवीजन 4 में और कौन बचा। डेंजी ये बताता है कि कोबिने बची है और एक चश्मे वाला लड़का, बट मोडोको क्विट कर चुका है जैसे कि हमने देखा। डेंजी बोलता है कि माकिमा ने पावर और डेंजी को बुलाया है और वो जा रहे हैं। जाने से पहले डेंजी एक बास्केट में से एप्पल निकाल के आकी की टेबल पे रख देता है। डेंजी और पावर के जाने के बाद आकी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कर्स डेविल से पूछता है उसके पास कितना टाइम बचा। कर्स डेविल बोलता है 2 साल। आकी सिगरेट उठाता है और जैसे ही लाइटर जलाता है सिगरेट को जलाने के लिए उसे हिमिनो की याद आ जाती है और वो रोने लग जाता है। डेंजी वापस आता है अपनी मांगा के लिए बट आकी को रोता हुआ देख वो दरवाजा नहीं खोलता और डेंजी को समझ में आता है कि आकी क्यों रो रहा है क्योंकि उसने एक क्लोज फ्रेंड खोया है। ये सोचते हुए कि डेंजी क्यों नहीं रोया, वो थोड़ा परेशान था जब पोचिता मरा। हिमिनो उसकी पहली ह्यूमन दोस्त थी बट उसे सैड फील नहीं हो रहा। डेंजी सोचता है क्या वो रोएगा अगर पावर मरी, पर कहता है नहीं और वो आकी के लिए भी नहीं रोएगा। तब सोचता है क्या माकिमा मरेगी तब भी रोएगा। सोचता है थोड़े दिन के लिए सैड तो फील करेगा बट वो अपनी हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करेगा। फिर डेंजी सोचता है क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका ह्यूमन हार्ट जा चुका है। पावर और डेंजी के जाने के बाद टेंडो और कुरोसो आते हैं और अपने आप को आकी से इंट्रोड्यूस करते हैं और वो बोलते हैं वो माकिमा की रिक्वेस्ट पर यहाँ आए। डेंजी और पावर माकिमा से मिलते हैं सेमेट्री के अंदर जहाँ पे हिमिनो बेरिड है और बाकी के सारे साथी भी। माकिमा बताती है कि होटल इंसिडेंट और जो हाल ही में अटैक हुआ है उससे ये प्रूव होता है कि डेंजी के ऊपर अटैक हो रहा है। डेंजी सोचता है कि माकिमा उसको ट्रेन करेगी बट नहीं, माकिमा बोलती है वो काफ़ी बिजी है और वो किसी और से ट्रेनिंग दिलवाएगी पावर और डेंजी। और वो उनको लेके जाती है हिमिनो के मास्टर के पास कीशेबे उनको ट्रेन करने से पहले कुछ सवाल पूछता है और वो सवाल के जवाब कीशेबे के हिसाब से होते हैं। कीशेबे माकिमा को बोलता है कि वो जा सकती है क्योंकि डेंजी और पावर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। कीशेबे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो डिवीजन 1 का डेविल हंटर है और वो उसे मास्टर बुलाए। उसे शराब पसंद है
लड़कियां पसंद है और डेविल्स को मारना। अगर वो ज़्यादा परेशान करेंगे तो किशिबे उनकी गर्दन काट देगा और वो हिल नहीं पाएंगे। किशिबे फिर एक्सप्लेन करता है कि उनके पास जो बॉडीज़ हैं वो ह्यूमंस की ही हैं। ह्यूमंस की बॉडी को अगर कोई डैमेज हो जाए तो काफ़ी टाइम बाद रिकवर करती हैं, अगर वो मर जाएं तो बिल्कुल भी रिकवर नहीं करती। हालांकि डेविल्स और फील्ड की बॉडी ब्लड को कंज्यूम करके अपने आप को रिपेयर कर लेती है। डेंजी बोलता है कि माकिमा ने उसको क्यों बोला है ट्रेन करने के लिए। किशिबे बोलता है किसी वजह से गन डेविल को डेंजी का दिल चाहिए और माकिमा ये सोच के परेशान है कि डेंजी काफ़ी वीक है और वो मारा जाए। किशिबे अभी तक ह्यूमंस को ट्रेन करता आ रहा है, बट अब उसको डेविल को ट्रेन करना पड़ता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर है। किशिबे को डिफीट कर पाएगा तो वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। किशिबे डेंजी और पावर को तब तक ट्रेन करता रहेगा जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। पावर एक ब्लड हैमर क्रिएट करती है और डेंजी को देती है, पर जैसे ही डेंजी मारने वाला होता है किशिबे डेंजी को काफ़ी बार चाकू से मारता है और पावर का गला काट देता है। और वो नोट देता है कि डेंजी अमर है बट पावर पूरी तरीके से अमर नहीं है, और वो सिर्फ यही सोच सकते हैं कि वो कैसे एक दूसरे का सर फोड़ सकते हैं, तरीके से नहीं सोचते। हॉस्पिटल के अंदर आकी कॉन को बुलाने की कोशिश करता है, फॉक्स डेविल को, बट वो आता नहीं। कुरोसे ये बोलता है कि उसने फॉक्स डेविल को परेशान कर दिया है और वो वापस नहीं आएगा। कुरोसे ये भी बोलता है वो कर्स डेविल को थोड़े और टाइम ही इस्तेमाल कर सकता है। और कुरोसो और टेंडो ये एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं कि आकी क्विट करने की सोचे इस इंसिडेंट के बाद। अगर वो ये जॉब कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको एक स्ट्रॉन्गर डेविल के साथ एक पैक्ट बनाना पड़ेगा। आकी ये बोलता है कि एक डेविल ने उसकी फैमिली को मारा था, अब और एक डेविल ने ही उसके एक फ्रेंड को भी मार दिया और वो दोनों डेविल जिंदा हैं, तो वो ये जॉब क्विट नहीं कर सकता। टेंडो और कुरोसो पेपर वर्क के लिए निकल जाते हैं और एक लड़की आकी के रूम में एंटर करती है। रात होने पर किशिबे, जिसने अच्छी तरीके से ली है पावर और डेंजी की, बोलता है कि ट्रेनिंग आज के लिए कंप्लीट हो गई है और उस सुबह डेंजी की प्लेस में आएगा, मतलब आकी की प्लेस में आएगा और ड्रिल कंटिन्यू करेगा। डेंजी गिर जाता है और उसका दिमाग थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। पावर उसके सर पे मार के डेंजी को वापस लेके आती है और उसका दिमाग ठीक करती है। डेंजी पूछता है कि कितनी बार उसको मारा गया। पावर बोलती है 20 बार, बट वो ज़्यादातर टाइम बेहोश थी तो पता नहीं। डेंजी अच्छा फील नहीं करता और पावर को सजेस्ट करता है डेंजी अच्छा फील नहीं करता कि उसको ऐसे जीना पड़ रहा है। पावर सजेस्ट करती है कि वो भाग जाए। डेंजी बोलता है पब्लिक सेफ्टी उनको हंट करेगी और ऐसे नहीं जीना चाहता वो। डेंजी किशिबे से परेशान है और पावर के पास एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस पियक्कड़ को ठिकाने लगा सकते हैं। डेंजी इस चीज़ का साथ है और वो बोलता है मांगा के अंदर जैसे स्मार्ट कैरेक्टर दूसरों से बदला लेते हैं, वो भी अपना दिमाग लड़ा के किशिबे को हराएगा। अगले दिन पावर और डेंजी, जिसने ग्लास डाले हुए हैं स्मार्ट दिखने के लिए, किशिबे आता है डोर को खोलने के लिए। पावर ब्लड से एक स्पीयर बनाती है और डोर के थ्रू किशिबे को मारने की कोशिश करती है, बट किशिबे बच जाता है। एक फ्लोर ऊपर भी बड़ी सारी बोतलें रखी होती हैं, उसका भी स्पीयर बना के छत से मारने की कोशिश करता है। किशिबे उनसे भी बच जाता है। किशिबे सारे स्पीयर भी तोड़ देता है और जब डेंजी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आता है किशिबे पे अटैक करने एक एक्स से, तो किशिबे उसको भी लात मार के उसका नाक तोड़ देता है और स्मार्ट बनने वाले ग्लासेस। किशिबे एक्सप्लेन करता है कि 2 रीज़न की वजह से वो हारे। एक तो पावर का बहुत ज़्यादा ब्लड यूज़ हुआ जिससे कि वो कमज़ोर हो गई, और डेंजी ने किशिबे का अटैक प्रिडिक्ट करने में देर कर दी। किशिबे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बोलता है अच्छा ट्राई किया और वो आज के लिए डन है। डेंजी पावर को बोलता है कि हम आज के लिए फ्री हैं, बट तभी किशिबे दोबारा अटैक करता है नाइफ से और डेंजी के सर पे मार देता है और बोलता है कि कभी भी एक अटैकर का विश्वास, डेविल हंटर का विश्वास नहीं करना चाहिए। टेंडो और कुरोसो आकी को एक स्पेशल फैसिलिटी में लेके आते हैं जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग डेविल्स को रखते हैं और बोलते हैं कि आकी को अब एक और स्ट्रॉन्गर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा अपने आप को वर्थ रखने के लिए पब्लिक सेफ्टी के अंदर। दोनों जने पूछते हैं कि आकी की गर्लफ्रेंड आई थी क्या रूम के अंदर, तभी वो बताता है कि वो उसके पार्टनर की सिस्टर थी, मतलब हिमिनो की सिस्टर आई थी उससे मिलने। टेंडो सोचता है कि उसको मारा उसने क्या, कहती नहीं। आकी बोलता है नहीं, वो थोड़े लेटर्स देने आई थी। उस लेटर्स में हमें ये दिखाई देता है थोड़ा बहुत कि हिमिनो पूछती है कि वो कैसे आकी को क्विट करने पे मजबूर करें या क्विट करने के लिए मनाएं। ये सोचते हुए हम रूम 108 के पास पहुंच जाते हैं। फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोलते हैं और बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी के अंदर 2 इंसानों के पास कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक ने अपनी आधी ज़िंदगी दे दी और एक ने अपने आँखें, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ये दे दिया। आकी रूम के अंदर एंटर करता है
और डेविल फ्यूचर डेविल के सामने पेश होता है। वो डेविल बार बार यही रिपीट करता रहता है, फ्यूचर रूल्स, और आकी से भी यही बुलवाना चाहता है। इग्नोर करके ये एक्सप्लेन करता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया है और उसको रिटर्न में क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल ये बोलता है कि आकी का एटीट्यूड बहुत बैड है और फ्यूचर डेविल उसका फ्यूचर देखना चाहता है, तभी वो डिसाइड करेगा कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है कि नहीं। फ्यूचर डेविल उसके पेट में अपने सर डालने को बोलता है और वो फ्यूचर देखता है। फ्यूचर डेविल हंसते हुए आकी को बोलता है कि वो उसकी राइट आई में रहेगा और वो उसको पावर इस्तेमाल करने देगा। और फ्यूचर डेविल खुद ही बोलता है कि सिर्फ इतनी सी मांग इसलिए क्योंकि उसकी डेथ बहुत ग्रूसम होने वाली है। तभी आकी फ्यूचर डेविल को रोकता है और बोलता है कि वो उसकी आंख ले सकता है, उसे नहीं जानना कि वो कैसे मरेगा। किशिबे डेंजी और पावर को एक और बार हरा देता है और उनकी मेहनत पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब हर दिन उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं आना पड़ेगा, बट हफ्ते में एक बार। और बोलता है कि उनको अपना हेड कूल रखना है और ये नहीं भूलना है कि उनके पास कौन से हथियार हैं। किशिबे फिर बोलता है कि उनको अब लाइव कॉम्बैट में जाना पड़ेगा। उनको सावित्री और कटाना मैन को पकड़ना है और बदला लेना है उन सबका जो मारे गए अटैक में। हर कोई इन्वॉल्व होगा जो नई डिवीजन 4 के अंदर है, बट अगर वो कामयाब नहीं हुए तो डिवीजन 4 खत्म हो जाएगी और किशिबे डेंजी और पावर को मार देगा। बाद में किशिबे माकिमा से मिलता है, जो कि बोलती है कि किशिबे डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहे तो अच्छा रहेगा। किशिबे स्टेट करता है कि वो थक चुका है उनको ट्रेन करते हुए। वो जिस भी कुत्ते को ट्रेन करता है वो मर जाता है और वो और पीने लग जाता है। और किशिबे ये सोच रहा था कि जो खिलौने हैं उनके साथ वो अटैच नहीं होगा, बट उम्र हो गई है इसलिए वो खिलौनों से भी अटैच हो गया है। किशिबे को पता है कि पब्लिक सेफ्टी क्लूलेस नहीं थी, उनको पता था कि अटैक होने वाला है डिवीजन के ऊपर। और वो माकिमा से पूछता है कि उसको कितना पता था। कि किशिबे बोलता है कि उसको नहीं पता कि उसके माकिमा के क्या प्लान है और वो उसके कितने कुत्ते मारेगी। जब तक माकिमा इंसानों के साथ है, माकिमा कर सकती है जो भी करना है। माकिमा बोलती है कि उसे सिर्फ बहुत सारे इंसानों की जान बचानी है डेविल्स से। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो डिवीजन 4 की एग्जिस्टेंस पब्लिक नॉलेज हो जाएगी और उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होगी ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए। किशिबे उसको लायर बोलता है। किशिबे माकिमा को झूठा बोलता है और माकिमा एक बड़ी ही कमीनों वाली स्माइल देती है। कटाना मैन और सावित्री हाइडआउट में छुपे हुए होते हैं। सावित्री ये मेंशन करती है कि अगर वो भागे भी तो वो माकिमा से छुप नहीं सकते। सावित्री बोलती है कि बाकी कटाना मैन अगर मर भी गया तो सावित्री उसको जिंदा कर सकती है दोबारा, बट बाकी के इंसानों को नीचे बेसमेंट में पड़े ज़ॉम्बी से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी ने किसी को काट लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। कुरोसो बोलता है कि उसने सुना है कि आकी गन डेविल के पीछे है और वो क्या असलियत में यही सोचता है कि आकी गन डेविल को हरा सकता है और इसलिए उसने पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन किया। कुरोसो बोलता है कि उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी भी दुश्मनी है गन डेविल के साथ, बट वो उसको मारने के लिए नहीं सोच रहा क्योंकि उसको पता है कि ये इम्पॉसिबल है। गुस्से से आकी की तरफ देखते हुए कुरोसो ये बोलता है कि वो काफ़ी वीक है, बट ऐसा एक्ट करता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा है। आकी बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पीछे बैठ के देख सकते हैं, जब वो मर जाएगा तो हंस भी सकते हैं। आकी को पब्लिक सेफ्टी बिल्डिंग के सामने छोड़ के कुरोसो आकी को एक ड्रिंक देता है। बोलता है कि आकी उसको बहुत गुस्सा दिलाता है, बट फिर भी वो उसके साथ है, वो उसको। और कुरोसो ये भी एडवाइस देता है स्पेशल डिवीजन के अंदर सारे ही पागल हैं, तो वो ध्यान रखे अपना। फिर हमें दिखाई देता है कि माकिमा एक करंट याकुजा बॉस से मिलती है जिसके अंडर कटाना मैन आता है। याकुजा ये एक्सप्लेन करता है कि ग्रुप के अंदर लड़ाई तो हुई थी, बट उसने पब्लिक सेफ्टी के ऊपर अटैक करने को नहीं बोला। याकुजा बॉस सावित्री की फोटो दिखा के बोलता है कि इस लड़की ने सब कुछ किया है, यही हर लड़के को गन डेविल के साथ डील करवा रही है। माकिमा सोचती है किस टाइप की डील है जो हर इंसान मान रहा है। 20,000 येन गन डेविल को देने के बाद वो सारे इंसान एक गन और उसका कारतूस उनको मिलता है। माकिमा फिर याकुजा बॉस को ये ऑर्डर देती है कि जितने भी इंसान हैं जिनका गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके नाम लिख के दे। याकुजा बॉस मान जाता है, ये सोचते हुए कि वो उनको जेल में डाल दे। माकिमा को उनके नाम भी चाहिए जो दूसरे ग्रुप में हैं, जो दूसरे याकुजा ग्रुप में हैं जिनका गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। याकुजा बॉस बोलता है अगर दूसरे ग्रुप को पता चल गया तो वॉर चालू हो जाएगी। याकुजा बॉस माकिमा से पूछता है कि उसको नेसेसरी इविल के बारे में पता है। अगर आपसी में ही लड़ाई चालू हो गई तो सारे के सारे जो जापान के याकुजा मेंबर हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो चाइनीज और रशियन माफिया आएगा जो कि अच्छे इंसान नहीं है। याकुजा मेंबर ही हैं जो फॉरेनर गैंग को बाहर रख रहे हैं।
माकिमा फिर एक बैग निकालती है जिसमें याकुजा बॉस सोचता है कि पैसे हैं। माकिमा एक्सप्लेन करती है कि ये पैसे नहीं है बट तुम सबकी फैमिली मेंबर्स की आंखें हैं। याकुजा बॉस बैग चेक करता है और उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि वो सच में आंखों से भरी हुई है। माकिमा एक्सप्लेन करती है कि वो ये आंखें वापस कर सकती है और किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकती है जो कि वो आंखें वापस लगा देगा। पीछे से एक आदमी माकिमा को पकड़ने की कोशिश करता है बट माकिमा उसको घूरती है और उसका नोज ब्लीड होने लग जाती है और वो गिर जाता है। और माकिमा बोलती है कि नेसेसरी इवल तुम्हारा एक्सक्यूज है सोसाइटी के अंदर गंदगी फैलाने का और उसे ऐसी किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। स्पेशल डिवीजन और पुलिस मेंबर्स कटाना मैन के हाइडआउट को घेर लेते हैं। आकी किशेबे से पूछता है कि प्लान क्या है बट किशेबे बताता है कोई प्लान नहीं है। आकी, डेंजी, पावर और कोबेने एंटर करेंगे। डिवीजन 2 और एक पुलिस मेंबर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, शीना और बट उनका काम ये है एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की और बेसमेंट की सील रहनी चाहिए जबकि स्पेशल डिवीजन टेररिस्ट को मारेगी। किशेबे फिर एक्सप्लेन करता है दोनों को कि ज्यादातर स्पेशल डिवीजन नॉन ह्यूमन से बनी हुई है, अगर उनमें से कोई भी भागने की कोशिश करता है तो और ज्यादा कैजुअलिटी हुई। किशेबे अपने मेंबर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है अगर उनको लड़ना पड़ जाए इस वे में। पहले इंट्रोड्यूस होता है बीम, ये जो एक शार्क फील्ड है, फर्स्ट फ्लोर से एंटर करता है और ज़ॉम्बीज को देख के एक्साइटेड हो जाता है और सबको खाने लग जाता है। किशेबे एक्सप्लेन करता है कि वो किसी भी सरफेस पे स्विम कर सकता है, अपना हेड ट्रांसफॉर्म कर सकता है शार्क में कुछ मोमेंट्स के लिए। फिर हमें दिखाई देता है कि बीम एक हुडेड मैन को काटने की कोशिश करता है, अपोलोजाइज करता है। वो वॉयलेंस फील्ड है गलगली। किशेबे एक्सप्लेन करता है कि डेविल वीक हो जाते हैं जब वो फील्ड बनते हैं। वायलेंस फील्ड होने के कारण गलगली काफी स्ट्रॉन्ग है। वो एक गैस मास्क पहनता है जो जिसमें से एक पॉइजनस गैस निकलती है। कुछ भी हो जाए उससे दूर रहें और वो मास्क कभी ना हटाए। गलगली कुछ ज़ॉम्बीज को हराता है और एक औरत को देखता है और उसको यहाँ से जाने की सलाह देता है बट जैसे ही वो औरत मुड़ती है उसको ये रियलाइज होता है कि वो एक स्पाइडर डेविल है, प्रिंसी। किशेबे फिर समझाता है स्पाइडर डेविल ज्यादातर तो ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही रहती है और ऐसे डेविल फ्रेंडली भी होते हैं। प्रिंसी दिखाई देती है तब हमें डेविल फॉर्म में बदल जाती है और ज़ॉम्बीज को मारना चालू कर देती है। एक ज़ॉम्बी का सर नीचे जमीन पे रोल हो रहा होता है तब हमें एंजल डेविल के लेग के साथ जाके टकरा जाता है जो कि परेशान होती है कि उसका शू खराब हो गया है। वो उस हेड को उठा के खाना चालू कर देती है। किशेबे ये एक्सप्लेन करता है कि एंजल डेविल एक स्पेशल केस है और उसको ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं है बट ह्यूमंस को उससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि अगर फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो लाइफ स्पैन कम होना चालू हो जाएगा। एंजल डेविल बोलती है उस हाथ गंदे हो गए, तभी आकी उसको रुमाल देता है। आकी उसके पास आके उसको रुमाल दे देता है जिससे एंजल डेविल थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तब एक नॉर्मल इंसान आके आकी को शूट करने की कोशिश करता है। एंजल डेविल अपने विंग्स से उसको प्रोटेक्ट करती है। आकी तब भाग के उसको पंच मार के बेहोश कर देता है। आकी एंजल डेविल को ऑर्डर देता है कि वो उस इंसान को बाहर ले जाए। एंजल डेविल इस चीज से अनॉयड होती है कि उसको काम करना पड़ेगा बट खुश भी होती है कि उसको लड़ना नहीं पड़ेगा। आकी फिर डेंजी, पावर और कोबने को बोलता है कि ज़ॉम्बीज को इनके ऊपर छोड़ दो और वो सारे कटाना मैन और सावित्री को ढूंढने चलते हैं। ऊपर जाते हुए वो अलग अलग होते जाएंगे। आकी सीधा 4th फ्लोर पे पहुंचता है जहाँ पे एक आदमी आके उसको शूट करने की कोशिश करता है। आकी डॉज करता है और उस आदमी को बेहोश कर देता है। 4 और इंसान आते हैं आकी के पीछे। आकी उनसे लड़ने की तैयारी करता है, सारे इंसानों के नाक से खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि माकिमा जा रही है। आकी ढूंढता रहता है और फाइनली उसको सावित्री मिल जाती है। आकी सावित्री को सरेंडर करने को बोलता है बट सावित्री स्नेक डेविल को फेंकने को बोलती है और गोस्ट डेविल आ जाता है। सावित्री गोस्ट डेविल को ऑर्डर करती है आकी को मारने के लिए। गोस्ट डेविल आकी के ऊपर अटैक करता है और आकी उसकी बाजुएं काटता रहता है। वो ऐसा कैसे कर रहा है? फ्यूचर डेविल की पावर को इस्तेमाल करके। फ्यूचर डेविल उसको थोड़ा सा फ्यूचर में देखने देता है बट फिर भी गोस्ट डेविल के हैंड से वो थोड़ा ओवरवेलम हो जाता है और उसकी गोस्ट डेविल आकी का गला दबा के उसको बेहोश कर देता है। और आकी को हिमिनो का सपना आता है जिसमें हिमिनो आकी को सिगरेट पिलाने की कोशिश कर रही होती है। आकी फाइनली मान तो जाता है बट ये एक्नॉलेज करता है कि हिमिनो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रही है क्योंकि वो माइनर है, अंडर एज है, वो सिगरेट नहीं पी सकता। ये जानकर हिमिनो बोलती है कि अब वो ऑब्वियसली सिगरेट नहीं पी सकता बट वो ये सिगरेट संभाल के रखेगी और आकी को तब देगी जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी बड़े होके। हमें दिखाई देता है कि आकी को गोस्ट डेविल ने छोड़ दिया है और एक गोस्ट आर्म एक्सटेंड हुई है आकी की तरफ जिसके अंदर सिगरेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इजी रिवेंज। आकी वो सिगरेट लेता है और वो पढ़ता है। आकी सिगरेट अपने पॉकेट में रख लेता है और स्वॉर्ड निकाल के डेविल की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। आकी ये रिकॉल करता है कि हिमिनो ने एक बार बताया था कि गोस्ट डेविल की आंखें नहीं है तो वो सिर्फ फियर के साथ देख सकता है, जो उससे ज्यादा डरेगा उसको वो ज्यादा दिखाई देगा। आकी डेविल के सर के ऊपर चढ़ जाता है और उसको काटने की तैयारी करता है। काटते टाइम आकी हिमिनो को बोलता है कि वो जल्दी उसको ज्वाइन करेगा और डेविल का सर काट देता है। सावित्री
सावित्री ये देख के सरप्राइज हो जाती है और एक स्टेप पीछे लेके स्नेक डेविल को बुलाने की कोशिश करती है, बट कोबिने उसकी गर्दन पे नाइफ रख के उसको रोक देती। आकी कोबिने को बोलता है कि सावित्री को ना मारे, और आकी तब कोबिने से पूछता है कि उसने पब्लिक सेफ्टी क्विट क्यों नहीं करी जैसा उसने बोला था, और कोबिने बोलती है कि उसको बोनस मिलने वाला था इसलिए। अब हम पावर और डेंजी पे आते हैं। पावर और डेंजी एलिवेटर के अंदर जा रहे होते हैं कटाना मैन से मिलने या लड़ने। पावर ने एक ज़ॉम्बी की बाजू पकड़ी हुई होती है और वो खाना स्टार्ट कर देती है। डेंजी इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और पावर बोलती है कि मीट तो मीट होता है, चाहे वो चिकन का हो, पोर्क का हो या बीफ हो, और इंसान भी। डेंजी इस बात से डिसएग्री करता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। डेंजी बोलता है कि उनका काम है यहाँ पे कटाना मैन को पकड़ना और अच्छा होगा कि पावर उसको खा ना जाए। एलिवेटर खुलती है 7th फ्लोर पे और वो फ्लोर ज़ॉम्बी से भरा हुआ होता है। डेंजी पावर को बोलता है कि ज़ॉम्बीज ने उनको नोटिस नहीं किया है तो वो चुपचाप अपनी ड्यूटी करने चलते हैं। पावर ज़ॉम्बी को देख के एक्साइटेड हो जाती है और चीख के उनको मारना स्टार्ट कर देती है और डेंजी को भी बुलाती है। डेंजी ये डिसाइड करता है कि वो पावर की हेल्प नहीं करेगा और एलिवेटर के अंदर ही रहता है, कटाना मैन के पास चला जाता है। पावर ज़ॉम्बी से अकेले लड़ रही होती है ये सोचते हुए कि डेंजी उसके पीछे है। डेंजी उसके पीछे है जो कि कहानी बताएगा कि कितनी पावरफुल है पावर। डेंजी 13th फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे लिफ्ट खुलते ही कटाना मैन और उसके 2 आदमी खड़े हुए होते। कटाना मैन ये एक्सप्लेन करता है कि डेंजी के एटीट्यूड को देखते हुए वो सरेंडर करने को राजी है। कटाना मैन ये एक्सप्लेन करता है कि डेंजी ने उसके ग्रैंडफादर को मारा और उनके दोस्तों को, और वो उससे बदला लेना चाहता है। डेंजी एक्सप्लेन करता है कि उसने इसलिए मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। कटाना मैन इस बात पे विश्वास नहीं करता और ये बोलता है कि ये झूठ है, बट अगर ये सच भी है तो वो थे तो एक बार को ह्यूमन ही। डेंजी को कोई भी गिल्टी फील नहीं हुई उनको मारते हुए। डेंजी कहता है नहीं। कटाना मैन एक्सप्लेन करता है कि सावित्री ने उसके साथ बहुत सारे चेंजेस किए, उसका दिल कटाना डेविल के साथ रिप्लेस कर दिया, बट फिर भी वो फील कर सकता है जब वो ज़ॉम्बीज को मारता है, उसको रात को नींद नहीं आती, और ये सोचता है कि डेंजी ने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है, उसका हार्ट चला गया और उसकी ह्यूमैनिटी जो कॉन्शियस बीइंग था वो भी चला और उसको डेंजी को मार देना। डेंजी सोचता है इस बारे में और डिनाई कर देता है। इस बात से कटाना मैन को चिढ़ होती है और दोनों ट्रांसफॉर्म होकर आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लड़ते लड़ते वो बिल्डिंग से बाहर साथ वाली बिल्डिंग के रूफ पे चले जाते हैं। वहां से लड़ते लड़ते बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाते हैं, एक छत से दूसरी छत, और फाइनली ट्रेन के ऊपर लैंड करते हैं। कटाना मैन बोलता है कि डेंजी के मूव फास्ट हो गए और उसका लड़ने का स्टाइल भी अच्छा हो गया है। डेंजी ये बताता है कि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा बवाल क्रिएट होता है और ट्रेन रुक जाती है। कटाना मैन अपना स्टांस लेता है जो डेंजी रिकॉग्नाइज कर लेता है, बट वो ये भी देखता है कि उसके साथ में घबराकर गिरी हुई। वो कटाना मैन को रोकने की कोशिश करता है बट कटाना मैन नहीं रुकता और डेंजी की एक आर्म कट जाती है। डेंजी फिर खड़ा होता है, कटाना मैन दोबारा स्टांस लेता है और डेंजी की दूसरी आर्म भी कट जाती है। कटाना मैन ये बोलता है कि डेंजी अब नहीं लड़ सकता क्योंकि उसकी दोनों बाजुएं कट चुकी हैं। डेंजी खड़ा होकर बोलता है कि उसके सर के ऊपर अभी भी एक चेन सॉ है और कटाना मैन की तरफ बढ़ जाता है। कटाना मैन दोबारा स्टांस लेता है और आपस में लड़ते हैं दोनों। कटाना मैन बोलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने डेंजी को ये नहीं सिखाया कि कब हार मानते हैं। इसी मोमेंट पे हमें दिखाई देता है कि डेंजी की सर की चेन सॉ है वो टूट चुकी है। कटाना मैन दोबारा डेंजी को अपोलोजाइज करने को बोलता है उसके ग्रैंडफादर से। डेंजी कटाना मैन का थैंक्स बोलता है कि उसने उसके डेंजी कटाना मैन का थैंक यू बोलता है कि उसने उसके हेड पे एम किया, और तभी हमें दिखाई देता है कि कटाना मैन के 2 टुकड़े हो चुके हैं। डेंजी तब कटाना मैन से पूछता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको ये नहीं सिखाया कि कभी भी शिकार को शिकारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही कटाना मैन गिरता है और हमें दिखाई देता है कि डेंजी की राइट लेग एक चेन सॉ में बदल चुकी है। कटाना मैन जल्दी उठता है और ये दिखाई देता है उसको कि वो बंधा हुआ है चेन सॉ चेन से ट्रेन के साथ। डेंजी बोलता है कि जैसे ही उसने कटाना मैन की कटाना निकाली वो नॉर्मल इंसान बन गया और डेंजी और कटाना मैन एक जैसे हैं। डेंजी बोलता है कि उसको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। डेंजी ये भी स्टेट करता है कि हिमेनो को कटाना मैन ने मारा था और उसकी वजह से एक कम खूबसूरत लड़की हो गई है दुनिया में, और ये बात फेयर नहीं है। कटाना मैन जेल में टाइम बिताएगा। कटाना मैन बोलता है कि डेंजी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक सेफ्टी का कुत्ता है। थोड़ा सोचने के बाद डेंजी बोलता है कि हम एक टूर्नामेंट रखेंगे। तभी आकी भी आ जाता है और टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। आकी रिपोर्ट देता है कि कटाना मैन को पकड़ लिया गया है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। डेंजी फिर आकी से पूछता है कि वो अल्टीमेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। डेंजी एक्सप्लेन करता है कि कटाना मैन ने हिमिनो को मारा तो वो उसके बॉल्स को मारेंगे। नट बस्टर 3000 मेरा फेवरेट वर्ड। जो भी कटाना मैन को सबसे तेज चिकवाएगा वो विनर होगा। आकी परेशान होकर बैठ जाता है और बोलता है कि उनकी जॉब थी कटाना मैन को पकड़ना, ना कि उसको टॉर्चर करना जिससे कि उनको अच्छा लगे, और ये सब करके हिमनो को अच्छा नहीं लगेगा। आकी सिगरेट निकालता है जो गोस्ट डेविल ने उसको दी थी। 2 मिनट उस सिगरेट को देखता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है और डेंजी से पूछता है कि विनर को क्या मिलेगा। कटाना मैन की बॉल। कटाना मैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही वो उसको अप्रोच करते हैं वो रुकने के लिए बोलता है। आकी और डेंजी बारी बारी से कटाना मैन को किक करना चालू कर देते हैं।
आकी ये सोचता है कि ये बदले की चीखें क्या हिमिनो सुन पा रही होगी। माकीमा अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देती है कि टेररिस्ट अटैक की स्टार्ट एक सिविलियन हंटर ने करी थी, आग्नेय सावित्री, जिसने एक गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और याकुजा को गन्स डिस्ट्रीब्यूट करी। इसके बदले में याकुजा ने चेनसॉ डेविल का हार्ट देना था। माकीमा के सुपीरियर ये सोचते हैं कि उसको चेनसॉ मैन का दिल क्यों चाहिए। माकीमा एक्सप्लेन करती है कि ये जानने से पहले स्नेक डेविल ने सावित्री को मार दिया। इसके बाद हमें सीन दिखाई देता है जिसमें कोबी ने सावित्री को लेके जा रही होती है और स्नेक डेविल उसका सर काट देता है। माकीमा बोलती है कि क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल के साथ है। माकीमा ये भी बताती है कि 1.4 केजी गन डेविल फ्लैश मिला है उनको उस बिल्डिंग से और टोटल कंबाइंड वेट उनके पास अब 5 केजी है और वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने आप हिलना चालू हो गया है गन डेविल की तरफ। माकीमा के सुपीरियर ये सोचते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। हमें फिर नंबरिंग दिखाई देती है और उसके बाद डिनर करके आकी निकलता है बालकनी के अंदर, सिगरेट निकालता है दोबारा वही जिसके ऊपर इजी रिवेंज लिखा हुआ है। थोड़ी देर उसको देखता है फिर सिगरेट जला के उसको पीने लगता है। हम अब डेंजी की ड्रीम में जाते हैं जहाँ पे वो एक जवान बच्चा है और एक छोटी सी गली में चल रहा है। उसको एक दरवाजा दिखाई देता है और वो ये भी नोटिस करता है कि उसको ये ड्रीम बार बार आती है और हमेशा भूल जाता है। उसको पोचिता की आवाज आती है डोर के पीछे से। डेंजी उस डोर को खोलना चाहता है ताकि वो दोबारा पोचिता को टच कर सके, बट पोचिता उसको रोकता है और बोलता है कि ये दरवाजा कभी भी ना खोल। फिर हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि ये सोचती है कि डेंजी को क्या पसंद है, एक शहरी चूहा या एक गांव का चूहा। प्लस ये सीरीज से मेरे को प्यार हो गया है, मैं इसकी मांगा पढ़ना जरूर चालू करूंगा। बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं पढ़ने के लिए मेरे पास। सीजन 2 की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है तो देखते हैं क्या होगा। जनरली 2023 के एंड में या 2024 की शुरुआत में सीजन 2 लॉन्च होएगा। माकीमा इज माय न्यू वाइफ, सॉरी मेरिलियोना। कोई सजेशंस है अगर आप यहाँ तक बचे हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूंगा। आप देख रहे थे सुन रहे थे आई मैं हूं समराय गांधी। बाय।